हेलो बच्चों। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? अर्जुनाज जल्दी से बताइए भाई कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं बढ़िया करके भाई? मुझे पता ही नहीं लगा कब 4 बज गए। मैं आराम से बैठा हुआ था जबकि मैं पहुंच चुका था नींदों में। एकदम से इन्होंने बोला सर 4 बज गए, उठ जाइए वैसे ही मैंने एकदम से भाई टी शर्ट दूसरी उतार के फेंकी, ये टी शर्ट पहनी और माइक लगाया और रेडी समझे? प्रणाम गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं अर्जुनाज? हमारे इस हफ्ते लास्ट क्लास का आज अपना स्टार्ट होने वाली है ना? सैटरडे वाला दिन देखो, मुझे लगता है तुम लोगों के लिए काफी मुश्किल होता होगा। क्या बात है, क्या बात है, काफी सारी चैट्स आ रही हैं क्योंकि सैटरडे तक क्या होता है, आते आते काफी एक तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं, फिर रिवीजन का टाइम मिलता नहीं है, डीपीपी का बैकलॉग बन जाता है, तो थोड़ा सा संडे को राहत मिलती है एक दिन की। मंडे से फिर कहानी शुरू, है ना? तो सैटरडे को, आज सैटरडे का दिन है, बढ़िया दिन है। रिलेटेबल सर? हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसी होता है ना, 4 बजने 1 मिनट पहले तक सो रहे थे, एकदम से उठ के आए क्लास अटेंड करने। हाँ, लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। चलिए तो आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है अगेन आज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तुम देख रहे हो उतना मुश्किल चैप्टर नहीं है ना? चीजें धीरे धीरे अब आसान हो रही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, स्कोरिंग क्वेश्चंस कितने सारे हमने पीवाईक्यूज निपटाए हैं पिछली कुछ क्लासेस में। हाँ, और अब हम आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करी थी, उसी की कहानी आगे बढ़ाएंगे हम। आज उस टाइप 7 को कल स्टार्ट किया था, रेंज वाला टाइप, उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर मिसलेनियस टाइप करेंगे, मतलब मिक्स करके क्वेश्चन। आज का काम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, ठीक है? तुम बोलते हो ना सर खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, खूब सारे कराओ, तो ये इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चन ही है। फॉर्मूले तो पहले दिन ही हो गए, 4 फॉर्मूले थे, उसके बाद से सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, राम राम गुरु जी, राम राम बेटा जी, राम राम, राम राम आप सबको। सर और कितने लेक्चर बचे हैं? तो क्या करेगा भाई गिनती करके? कुछ लोग हमारे बीच हैं, बस उन्हें बस नंबर गिनने हैं। जब नया शुरू हो जाएगा तो सर नेक्स्ट कब शुरू होगा, नेक्स्ट शुरू हो गया तो सर कब खत्म होगा, कब खत्म हो गया तो सर नेक्स्ट कब शुरू होगा यही करते रहेंगे बेटा। तुम्हें नंबर क्यों गिनने हैं? आम खाओ, गुटलियां काहे गिन रहे हो? तुम कंटेंट देखो, बस काम अपना चलाओ, उसके अंदर पढ़ाई करो। कितने लेक्चर होने हैं, कितने नहीं लेने, वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो ना भाई। बाकी प्लानर में तुम्हें सब कुछ मिला ही हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग अब राम राम गुड इवनिंग लिख रहे हैं, लगता है ये लेट आ गए हैं, 3-4 मिनट लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। एक बार जल्दी से कल का रिकैप दे रहा हूं। कल ये मैंने आपको एक टेबल दिखाया था जिसको लर्न करने को बोला था है ना? तुम सब कह रहे थे सर स्कैम हो गया, आपने तो बोला था 4 फॉर्मूले हैं, ये भी आ गए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था साइन थीटा 1 4n+1 π/2, साइन थीटा -1 4n-1 π/2। ये कुछ लर्न अपने को करने तो सारे ही हैं, ये वाले मेन है, ठीक है? जी हाँ। फिर इसके साथ मैंने आपको टाइप 7 कराया था, उसका भी रिकैप दे देता हूं। टाइप 7 ये बताया था, जब ये बताया था कि भाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएं और एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल एक इक्वेशन में दिख जाएं, तो मतलब वो रेंज से ही सॉल्व होगा, रेंज से ही सॉल्व होने वाला है। और बाउंडनेस का मतलब रेंज बेसिकली, ठीक है? रेंज इसका मतलब है। तो उसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें, 2 एग्जांपल इधर करा भी दिए थे क्लास में, एक होमवर्क में दिया था, ये वाला तुमने बोला था सर होमवर्क दे दो सर। हाँ, तो इसको जल्दी से देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। मैंने इसके बारे में आपको हिंट ऑलरेडी दे दी थी। हिंट पे मैंने बोला था कि भाई साहब cos x इंटू साइन वाई का प्रोडक्ट 1 अगर होगा तो वो तभी हो सकता है जब दोनों 1 हो जाएं या दोनों -1 हो जाएं, क्योंकि अगर एक हाफ हुआ तो दूसरा 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी रेंज 1 तक सीमित है, 1 तक सीमित है बेटा रेंज, राइट? तो इसका मतलब हमें 2 केस बनाने थे। केस 1 cos x बराबर 1 एंड साइन y बराबर 1, और दूसरा केस बनाना था दोनों को -1, cos x बराबर -1 साइन y बराबर -1। उसके बाद इनके नंबर ऑफ पेयर्स लेने थे, नंबर ऑफ पेयर लेने थे। तो पहले केस को देखते हैं। पहले केस को बेटा सॉल्व करेंगे,
पहला केस कह रहा है cos x1। cos x1 अब देखो जलेबी मेथड कर लेता हूं, क्योंकि cos x1 यहां होता है 0 पे और तो कहीं होता नहीं है, बट x 0 से 3 पाई है, तो 0 से 3 पाई का मतलब जलेबी इतनी होगी भाई, इतनी जलेबी बनेगी, क्योंकि एक चक्कर मतलब 2 पाई, 3 पाई का मतलब यहां तक। तो क्लियरली दो सॉल्यूशन आ गई इसकी, 0 और 2 पाई, दो सॉल्यूशंस आ गई। सो cos x इक्वल टू 1 के दो सॉल्यूशन आएंगे। तुम जनरल सॉल्यूशन लिख के n की वैल्यू डाल लो, वो भी तरीका सही है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, बीच में कूदेगा तो कैसे समझ आएगा? पिछली क्लास अटेंड कर, वहां जाके समझाया हुआ है प्रॉपर, समझा ना? बीच क्लास में आके फालतू का टाइम बर्बाद अपना भी कर रहा है, हमारा भी कर रहा है। साइन y बराबर 1 तो वो सिर्फ पाई बाई 2 पे होता है, इसमें भी y में भी 0 से 3 पाई चक्कर घुमाना है, तो 2 पाई और 3 पाई दो सॉल्यूशन इसकी भी आ गई। तो दो सॉल्यूशन इसकी भी हो गई और दो सॉल्यूशन इसकी, तो टोटल 4 पेयर्स हो गए। फर्स्ट केस से 4 पेयर्स ऑफ x कॉमा वाई आ गए, 4 पेयर्स ऑफ x कॉमा वाई आ गए हैं भाई। हाँ बहुत आसान है, अगर लाइन से चलोगे तभी, बीच में कूदोगे तो मैथ्स में कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ लिख रहा है, अब स्पैमर लिख रहा है, तरुण सर छपोड़ा। अच्छा बेटा, मैंने क्या छपोड़ा कर दिया ये बताइए जरा? मैंने तो कुछ नहीं छापा है भाई। cos x -1 का मतलब होता है पाई पर, यहां पे है ना, पाई और 3 पाई पे भी हो जाएगा, वैसे दिख रहा है दो ही सॉल्यूशन आएंगी जलेबी मेथड से, दो सॉल्यूशन आ जाएंगी पाई और 3 पाई, इसकी भी 2 वैल्यूज आएंगी। साइन y -1 का मतलब हो गया 3 पाई बाई 2। अब कुछ लोग कहते हैं सर माइनस पाई बाई 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 से शुरू करना है ना, नेगेटिव है ही नहीं। हाँ तो 0 से 3 पाई मतलब एक चक्कर और ये आधा चक्कर, तो एक ही सॉल्यूशन आया इसमें, सिर्फ 3 पाई बाई 2, तो इसका 1 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन, 2 पेयर इस केस से आ गए, 2 पेयर यहां से, 4 पेयर यहां से, टोटल मिला के ऐड कर देंगे दोनों को, तो फाइनल आंसर हो गया 6 पेयर। ब्लॉक कर दो सर जी इसको। अरे नहीं यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं यार, छपोड़ा ही तो बोला है, क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है यार, बोलने से कौन सा मैं हो जाऊंगा ये बता। इतना हल्का गुस्सा नहीं है मेरा कि इतना सा कोई कुछ बोले आके तो ब्लॉक कर दो भाई इसको, इसने मुझे छपोड़ा कैसे बोल दिया। बोल ले भाई, जो होगा छपोड़ा उसे बुरा लगेगा ना, मुझे तो लगेगा नहीं। क्योंकि मैं हूं ही नहीं। जी हाँ, तो फाइनल आंसर हो गया 6। होपफुली आप में से काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है, चैट पे काफी लोग बता रहे हैं सर हमने निकाल लिया है। जी हाँ, चलो भाई आगे बढ़ेंगे। हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर वाई नॉट 12 है, 12 12 की बात कहां से हुई? 12 की कैसे हुई बेटा? इस केस को अपने आप में निपटाना है तुमने, इसका उसके साथ नहीं ले सकते। हाँ ये प्लूटो है, वो जुपिटर है, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। प्लूटो का केस प्लूटो में निपटेगा और जुपिटर का केस जुपिटर में निपटेगा, आपस में मत इंटरचेंज करो, तभी तुम्हारे 12 केस बन रहे हैं, समझे? हाँ समझ गया मैं 12 कहां से बने, खेल समझ गया। सर एक्स की 2 यहां से आई, 2 यहां से 4 हो गई एक्स की, और वाई की 2 यहां से 1 वहां से 3, 4 3 12 कर दिया सर मैंने। बहुत ज्यादा बेटा दिमाग लगा दिया तूने, क्योंकि इसकी एक्स और इसका वाई का कोई मिलाप नहीं है भाई, ठीक है? जुपिटर में प्लूटो में रहते हो तो शादी प्लूटो में ही होगी, समझे? एक्स है ये तो वाई तुम्हारा प्लूटो का ही हो सकता है। तुम सोचो हम प्लूटो में रहते हैं और जुपिटर वाली से शादी कर लें, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, समझे? समझ गए कि नहीं समझे? हाँ ये भाषा समझ आती है सर हमें, अब हम समझ गए सर। हमें जो एक्स लेना है इसी केस का, तो इसी केस का ही वाई लेना है, इसलिए यहीं के पेयर निपटाने पड़ेंगे। सिमिलरली इसके पेयर भी यहीं पे निपटाने पड़ेंगे, समझ गया ना दोस्त? हाँ तो 12 मत करना, 12 मत कर देना कि सर 4 एक्स हो रहे हैं 3 वाई हो रहे हैं, 4 3 12 कर दिया सर मैंने। समझ गए सर? हाँ अब समझाए। सर इसमें 2 पेयर क्यों काहे हुए? अबे 2 एक्स की आई थी ना, एक्स की आई थी पाई और 3 पाई दोनों आई थी ना, क्योंकि 3 पाई पर भी क्लोज था, 3 पाई पर भी क्लोज था, तो पाई के साथ एक 3 पाई बाई 2 एक पेयर हो गया, 3 पाई के साथ 3 पाई बाई 2 दूसरा पेयर हो गया,
तो 2 यहां से, 4 यहां से, 6 पेयर हो गए। वाई नॉट 7? अबे 7, अब 7 कहां से आ गया यार? अब 7 का क्या तूने जुगाड़बाजी लगाई है जो 7 हो गया? 7 कहां से हो गया? काहे 7 7 लिखे जा रहे हो? 7 काहे लिख रहे हो? बस MS धोनी का 7 लेकर आना है बस तुम्हें, आंसर है जबरदस्ती। 7 थोड़ी है दोस्त। 4 यहां से, मैं दिमाग लगाने की कोशिश करता हूं। 7 का तुमने क्या खेल किया? 7 का क्या खेल किया? समझा नहीं भाई मैं, क्या तुमने 7 लगाया दिमाग लगा के? हैं? 6+3, अबे 3 काय को हो गई यहां से? पेयर तो 2 ही बनेंगे। एक 2 x की 1 y की, तो पेयर तो 2 ही बने। उनको जोड़ दिया बेटा, मल्टीप्लाई करने की जगह 2+1 कर दिया, शाबाश। 2 × 1 होगा ना, पेयर निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहां 2 × 2 करा 4 आया, यहां 2 × 1 करेंगे। क्या बेटा चाइनीज मैथ लगा रहा तू? हाँ, समझ गए हो? 6 आएंगे आंसर, 4 इधर से, 2 इधर से, इधर 2 ही पेयर बनेंगे। पता नहीं कौन सी भाई चाइनीज मैथ लगा के 7 बता रहे हो। मेरा तो दिमाग बेटा उस लेवल पर पहुंच भी नहीं पा रहा है। 12 तो फिर भी मैंने सोच लिया, क्या सोचा होगा तुमने? यस सर, समझ गए। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सवाल का उत्तर निकाल लिया। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज ये 7A पे और सवाल लगाएंगे अभी, ठीक है? बट उस पर पहुंचने से पहले एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं, जो मैंने आज तक तुमसे छुपा के रखा था। अरे मतलब ऐसे ही यार, आज आई है बात तो उसकी आज कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग जगह लगेगा, ना सिर्फ यहां पे लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री में, क्वाड्रेटिक में, 12th में, फंक्शंस में, कैलकुलस में, हर जगह ये लगने वाला है जो अब कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ध्यान से सुन लेना भाई। ये बात है x+1/x के बारे में। इसके बारे में, x+1/x के बारे में। चलो भाई सामने ध्यान दें, अब सामने ध्यान दें। हो गया? अच्छा, 7 कैसे आया अब मैं समझा। ओ माय गॉड सर, 2+2+2+1। अरे भाई मेरे, कल लास्ट में मतलब तूने कुछ नहीं पढ़ाई करी है ना। लास्ट में जो कल मैंने क्लास में बताया था बेटा, पेयर निकालते वक्त कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे करते थे, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो दिस इंटू दिस करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, राइट? अब समझा मैं 7 कहां से आया। ये 7 वालों की मैं अब भावनाओं को समझ पाया हूं कि इन्होंने आंसर 7 कैसे निकाला। कल बेटा पिछला क्वेश्चन भी एक कराया था, आर थीटा वाला, जिसका आंसर भी 6 आया था। वहां तुमने ढंग से नहीं देखा शायद। आर एंड थीटा वाला जाके देखना दोबारा से, सवाल पिछली क्लास में एक कराया था। जी हां, अच्छा चलो भाई ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। x+1/x एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है मैथ्स के अंदर। सब लोग प्लीज फोकस करें, क्योंकि ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं तुम्हें। x+1/x बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स के अंदर, जो कि बहुत काम आती है। x+1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहती है फॉर एनी पॉजिटिव x, फॉर एनी x ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना भाई, अगर कोई भी पॉजिटिव x ले लूं, डेसिमल ले लूं, फ्रैक्शन ले लूं, रैशनल ले लूं, इंटीजर ले लूं, √2 ले लूं, √10 ले लूं, 0.1 ले लूं, जो मर्जी x को ले लो, बस पॉजिटिव लेना, तो x+1/x हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहेगा। बहुत ही अजीबोगरीब बात, बहुत ही अजीबोगरीब बात। बहुत ही अजीबोगरीब बात, बट इंटरेस्टिंग बात की भाई, x+1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा हमेशा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। कोई भी पॉजिटिव x डाल लो, x को तुम 1 डालोगे, देखो 1+1 2 ही हो जाएगा, है ना? x को तुम 5 डालोगे, 5+1/5 2 से तो बड़ा ही आएगा। 0.1 डाल लो, 0.1 प्लस 1/0.1 अभी भी 2 से ही बड़ा होगा। √2 डाल लो, जो मर्जी पॉजिटिव नंबर डाल लो। बड़ी स्ट्रेंज बात है। 0.00001 डालूंगा सर मैं, डाल ले भाई डाल ले। तू इसको छोटा बना रहा है, बट ये नहीं समझ रहा कि बेटा ये बड़ा होता जा रहा है उसके चक्कर में। अगर x को 0.0000001 डालेगा तो बेटा ये वाला खेल समाप्त कर देगा तेरा, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट? हाँ। सर प्रूफ, अरे भाई रुक जा यार, रुक जाओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।
अभी प्रूफ भी बता देंगे। पहले तो इस इंटरेस्टिंग फिनोमेना को ऑब्जर्व तो कर लो, पहले फील तो ले लो भाई, फील तो ले लो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कुछ भी x डाल लूं, x प्लस वन अपॉन एक्स पॉजिटिव डालना है, पर ये नहीं -5 डाल के बोल रहा है देखो सर मैं जीत गया। माइनस नहीं डालना है, डालना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कुछ भी डाल लोगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी, और 2 से बड़ी ही रहेगी कुछ भी। हाँ, कुछ लोगों ने प्रूफ कर भी डाला बेटा। हाँ, सिमिलरली अभी कराता हूं, प्रूफ कराता हूं। सिमिलरली अगर नेगेटिव x हो जाए, अब मुझे पता है तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, सर अगर x नेगेटिव हो गया तो इफ x इज लेस देन 0, तब जो है x प्लस वन अपॉन एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा, लेस देन इक्वल टू -2 रहेगा। नेगेटिव x कोई भी लेके देख लो, -1 ले लोगे तो -2 ही आ जाएगा, -1 -2 आ जाएगा। -1 के अलावा कोई मर्जी ले लो, -0.5 -10 -100 जो मर्जी ले लो, ये -2 से छोटा ही बनेगा, -2 से छोटा ही बनेगा। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने निकाल डाला है आंसर। हाँ तो भाई बहुत बढ़िया प्रूफ निकाल, खुद भी सोच लिया, देखो देख रहे हो कितने चैंपियन बच्चे हो रहे हैं, खुद प्रूफ सोच डाला। देखो क्या कह रहा है, सर हमने सोच लिया x और 1/x में am gm इन इक्वालिटी लगा दोगे, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्योंकि दिख रहा है इनका प्रोडक्ट में 1 आ रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तब gm बड़ा, am gm इन इक्वालिटी बहुत काम आती है। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है, तो am gm इन इक्वालिटी लगा देता हूं, उनका सम वैसे ही क्रिएट करना है। सो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x/2, और पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि x इस केस में x पॉजिटिव लिया है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा दोस्तों। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में फंडा बताया था कि अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। कुछ लोग क्वेश्चन मार्क लिख के भेज रहे हैं, सर am क्या होता है सर, am pm तो सुना था सर, am gm नहीं सुना हमने। हाँ, am pm तो सर बचपन से सुनते आ रहे हैं, घड़ी में होता है, am gm का होता है। तो बेटा उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर पढ़ाई करिए, ट्रिग्नोमेट्री 1 में बताया था। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेंगे, x इंटू 1/x, x कट गया, 1 बच गया, सो x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्रूव हो गया भाई साहब। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब जब पहली बार मुझे ये पढ़ाया गया था मैं तो होश उड़ गए थे, यार ये कैसे हो सकता है मैथ्स में, मतलब x प्लस 1/x में कुछ भी x डालो, कुछ भी 2 या 2 से बड़ा ही आएगा। वाह, बड़ी प्यारी सी बात हो गई मैथ्स में, विचित्र सी बात। एक कह रहा है सर जीएम का मतलब पता है मुझे, जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर ट्रिगो नहीं आती मुझे, तो बेटा यहां क्या कर रहा है तू, ट्रिगो 2 कैसे पढ़ रहा है, ट्रिगो 1 नहीं आती तो ये बता है, ट्रिगो 1 तूने पढ़ी नहीं, ट्रिगो 2 पढ़ने आ गए, स्पैमर कैटेगरी में आ जाओगे बेटा, ऐसे काम मत करो। अब सर इसमें कैसे प्रूव करेंगे, x तो नेगेटिव है, तो देखो अब x अगर नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो तुम am gm डायरेक्ट इन दोनों में तो लगा नहीं सकते, बट -x और -1/x में लगा सकते हो, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो -x हो जाता है पॉजिटिव। हाँ, एक बात मैंने नोटिस करी है, सैटरडे वाले दिन कुछ महान व्यक्ति आ जाते हैं हमारी क्लास के अंदर, बिल्कुल स्पैमिंग करने, बढ़िया वाली, हाँ बढ़िया वाली स्पैमिंग करने। पता नहीं सैटरडे को क्या इनकी रेगुलर जॉब से इन्हें छुट्टी मिलती है, पार्ट टाइम इन्हें रखा हुआ है शायद, है ना किसी ने पार्ट टाइम इन्हें एम्प्लॉय करा हुआ है कि भैया जाओ पीडब्ल्यू की क्लासेस में जाके खूब बड़े बड़े बम फोड़ो, पढ़ने मत दो बच्चों को, सैटरडे को तुम्हें मिलेंगे पूरे 5 रुपए, एक दिन की दिहाड़ी, जाके खूब स्पैमिंग करो, क्योंकि सैटरडे तुम्हें नौकरी बाकी दिन तो मिलती नहीं है है ना, सैटरडे आते हैं स्पैमर। हाँ चलो अब -x और -1/x पॉजिटिव बन गए, इसका अर्थमेटिक मीन बन गया दिस अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस तो कट ही गया, 1 ही बच गया, इनफैक्ट माइनस कट गया, x और x भी कट गए, 1 ही बच गया, माइनस कॉमन, तो x प्लस 1/x इंटू माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अब जब माइनस उधर जाएगा, माइनस जब उधर जाएगा बेटा तब क्या होगा, माइनस जैसे ही उधर जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा,
बेसिक मैथ से सीख रहे हो ये, तो बस आ गया x प्लस वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को कि x प्लस वन अपॉन एक्स पॉजिटिव के लिए 2 या 2 से बड़ा होता है, और 2 कब होता है? x इक्वल टू 1 पर। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन दिस टू नंबर्स आर इक्वल, यानी x की वैल्यू 1 पर ये दोनों बराबर बन जाएंगे, है ना। x इक्वल टू 1 पर ये 2 होगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए -2 या -2 से छोटा होगा, और -1 पे -2 आ जाएगा। x को जब -1 डालेंगे तब -2 बन जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, फ्लाइंग चप्पल वाला स्टेप सर, हाँ बिल्कुल वही वाला, माइनस को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज जरूर करना है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा एक प्यारा सा सवाल इस पर रेडी है, बिल्कुल रेडी है भाई साहब, रेडी है। चलिए पहले ये करेंगे, फिर पोल पे उत्तर देंगे। तो अब हमें बोला जा रहा है फिर से नंबर ऑफ पेयर्स बताइए इस इक्वेशन के। तो देख पा रहे हो दो अननोन्स हैं, 2 cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स। जहां दो अननोन्स दिख जाए एक इक्वेशन, समझ जाओ भैया रेंज खेली जाएगी वहां पे। वहां नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जाएंगे, रेंज खेलना पड़ेगा। सो एलएचएस की रेंज 2 cos थीटा की रेंज तो तुम्हें पता ही है, -2 से 2 होती है। और आरएचएस की रेंज अभी बताई x प्लस 1 अपॉन एक्स, हमारे प्यारे प्यारे प्यारा फंक्शन जिसको अभी हमने प्रूव किया था कि या तो ये 2 से बड़ा होता है या फिर -2 से छोटा होता है। -∞ से -2 आएगा या 2 से इन्फिनिटी आएगा। बट एलएचएस आरएचएस तुम चाहते हो बराबर हो जाएं, तो बराबर तो तभी होंगे तब या तो ये भी देखो, ये कह रहा है मैं 2 तक ही हूं, बट वो कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, तो भाई 2 कहेगा 2 कर लो यार, 2 पे सेटलमेंट कर लेंगे हम, दोनों 2 की वैल्यू लेके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ समझ गए। इधर देखो, तो पहला केस इसमें बन जाएगा केस 1, एलएचएस आरएचएस दोनों बेटा 2 हो जाएंगे। और केस 2 बन जाएगा एलएचएस आरएचएस दोनों ही -2 भी बन सकते हैं, देखो क्योंकि -2 भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों की रेंज में आ रहा है। चलो अब जल्दी से आंसर बताओ, सही आंसर बताना भाई, देखो गड़बड़ नहीं करनी है इस बार, उल्टा सीधा काम नहीं करना है, ऐड वैड कर दिया पता चला। ध्यान से आंसर बताएंगे सब लोग। ओ भाई सॉरी स्टॉप पोल। अब यार ये बड़ी गड़बड़ है, मैंने बोला भी था अपनी टीम को भाई कि कैंसिल पोल का ऑप्शन आना चाहिए, कैंसिल पोल का ऑप्शन ही नहीं। अब गलत क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया, जबरदस्ती पोल का डेटा चेंज हो जाएगा तुम्हारे। इंटीजर टाइप में अपने को उत्तर देना था। चलिए नहीं, चलो देखो भाई, तो दोनों को 2 रखूंगा, यानी कि 2 cos थीटा को 2 रखूंगा एंड 2 cos थीटा को 2 रखूंगा एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स को भी 2 रखूंगा। ये तो बताया था 2 कब होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 होता है x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये 2 होता है। आज बताया था भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कब होती है, x इक्वल टू 1 पर होती है। ध्यान देना दोस्तों। और 2 cos थीटा मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। cos थीटा 1 कब होता है, 0 से 2 पाई में। सर 0 पर भी होता है, 2 पाई पर भी होता है। तो थीटा की 2 वैल्यू, x की 1 वैल्यू, तो थीटा कॉमा x के 2 पेयर तो यहां से आ गए, 2 पेयर तो यहां से आ गए, एक 0,1 एक 2 पाई कॉमा 1, 2 पेयर ऑफ वैल्यूज बन जाएंगे। पहले केस से ही 2 आ गए हैं। हाँ काफी दर्द हुआ काफी लोगों को, कई लोग आंसर 1 निकाल के बैठे हुए हैं। पहले केस से ही मैंने 2 बना दिए हैं। 2 पाई को इग्नोर नहीं मारना है, क्लोज्ड है 2 पाई पर। गॉट इट, 2 पाई भी इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ अब देखिए, दोनों को -2 लूंगा, यानी 2 cos थीटा को -2 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स को भी -2। इसका खेल तो हमें पता ही है, ये तो x इक्वल टू -1 देगा, और cos थीटा -1 का मतलब होता है पाई 3 पाई तो जा ही नहीं पाएंगे, सिर्फ एक ही पाई होने वाला है, पाई होने वाला है। तुक्केबाजी मत करो यार, काहे तुक्केबाजी मार रहे हो, सिर्फ थीटा पाई ही आएगा क्योंकि 0 से 2 पाई है। तुम्हें इस सब में दर्द होता है कि सर कैसे करेंगे ये, तो भाई इसकी जनरल सॉल्यूशन लिख लो 2n प्लस 1 पाई, और फिर n को वैल्यू डाल दो ताकि इसके अंदर ही फंसे रहें, n को 0 ही सिर्फ चल पाएगा। तो थीटा की सिर्फ वैल्यू पाई आएगी, 0 से 2 पाई में cos थीटा -1 सिर्फ पाई पर होता है। तो एक पेयर यहां से बन गया पाई कॉमा -1, तो 2 पेयर यहां से बने थे, एक पेयर यहां से बना है, तो 3 हो गया आंसर।
बहुत दर्द हुआ काफी लोगों को, बहुत देर से चैट पे टू 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 करे जा रहे हैं, जल्दबाजी, और अब बाद में उसे मिस क्लिक का नाम देके थोप देंगे, अपनी गलती को छिपा देंगे, पर्दे के पीछे डाल देंगे, हैं मिस क्लिक हो गया सर हमसे। तो आंसर होगा 3। 25%। देख रहे हो ना, जल्दबाज लोग कितने जल्दबाज हैं। बेटा कब सीखोगे तुम ये जल्दबाजी को खत्म करना अपनी? पेशेंस सीख जाओ, लाइफ में बहुत काम आएगा जिंदगी भर। सर सेकंड केस नहीं सोच पाए, वही तो इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तो बेटा मैं डायरेक्ट नहीं लिखता, मैं पहले रेंजेस लिखता हूं, क्योंकि मुझे दिखा कि एलएचएस आरएचएस में, ध्यान दो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, जब ये भी 2 हो गया और ये भी 2, और दोनों -2 भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वैसे तो ये 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा ये हो नहीं सकता, तो या तो 2 हो जाए, और -2 से छोटा है ये, बट ये -2 से छोटा नहीं हो सकता, तो -2 इज ऑल्सो ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन अदर देन 2। ठीक है सर, वाई यू मेड केसेस, बेटा जी क्योंकि 2 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं ना रेंज में। अब तुम छोटी सी बात नहीं समझ रहे, यहां रेंज में 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, ये कह रहा है मैं -2 से 2 हूं, वो कह रहा है मैं 2 से बड़ा हूं, 2 या 2 से बड़ा हूं, या -2 या -2 से छोटा हूं, तो 2 एलिमेंट कॉमन आ गए ना। एक बार दोनों 2 हो सकते हैं, एक बार दोनों -2 भी तो हो सकते हैं। हाँ सर वाई नॉट 3 केसेस, तो तू बता दे भाई तीसरा कौन सा बनेगा, ये बता दे। मेरे को तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तेरे को तीसरा और दिख रहा है हाइपोथेटिकल। सर हाउ 3, बेटा जब तो सुनते नहीं हो, जब बता रहा हूं देखो, सुन लो, दोबारा सुन लो भाई, दोबारा सुन लो, शायद नींद खुली है कुछ लोगों की। दोनों को 2 लिया तो 2 cos थीटा 2 x+1/x2, 2 cos थीटा 2 का मतलब cos थीटा 1, और cos थीटा 1 के 2 सॉल्यूशन आएंगे 0 एंड 2 पाई, इस इंटरवल में 0 भी है 2 पाई भी है, दोनों ही लेने पड़ जाएंगे मुझे, और x तो 1 आएगा इससे बस, तो एक पेयर हो गया 0,1, एक हो गया 2 पाई 1, तो 2 पेयर हो गए ना फर्स्ट केस के, 2 पेयर हो गए ना फर्स्ट केस के। हाँ, और इस वाले में वैसे ही दोनों को जब -2 लिया, 2 cos थीटा -2, तो cos थीटा -1 अब एक ही बार होता है इस इंटरवल में, सिर्फ और सिर्फ पाई पर होता है, cos थीटा -1 पाई पर होता है, गॉट इट। उसके बाद ये -2 होता है x = -1 पे, तो इसमें एक ही पेयर बनेगा पाई -1 बस, तो एक पेयर ऑफ वैल्यू ये रही, 2 पेयर ऑफ वैल्यू इधर से आई, टोटल 3 पेयर ऑफ वैल्यू बन गई। अरे मेरे दोस्त कुछ लोग कह रहे हैं सर -2 कैसे आया, अरे भाई साहब दोबारा सुन लो भाई कि मतलब क्या ही मुश्किल है इसमें, इधर देख, इधर देख ले भाई, अभी समझ आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि LHS 0 से 2 हो रहा है, मान ले हाइपोथेटिकली, और RHS हो रहा है -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, मान ले, तो दोनों बराबर कब कब हो सकते हैं? अरे भाई दोनों इंटरवल में कॉमन नहीं तो ढूंढना है, बराबर मतलब ये दोनों LHS = RHS तभी हो पाएंगे जिस, कॉमन सेंस बड़ा आजकल कम हो रहा है कॉमन। हाँ इसका पास 0 से 2 ही है, वो कह रहा है भाई मेरे पास 0 है, कहेगा चल तू भी 0 हो जा, मैं भी 0 हो जाऊंगा, दोनों बल्ले बल्ले ऐश करेंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। वो कहेगा भाई 2 तो मेरे पास 2 भी है, वो कहेगा 2 तो मेरे पास भी है भाई, तो दोनों 2 भी हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी सब में ये 2 से कम ही रहेगा, 1.5 1.9, इस पे 1.5 है ही नहीं, -1 से 0, 2 से इंफिनिटी, उस पे 2 से बड़ा है, उस पे 2 से छोटा है, तो इसलिए कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ 2 ही बन पा रहे हैं, 0 और 2। सेम चीज यहां भी हो रही है कि इसकी रेंज -2 से 2 है, ठीक है, -2 से 2 ही हो पाएगा LHS, इसके ना राइट में जाएगा ना लेफ्ट में, नंबर लाइन में सोच लो, ठीक है, -2 से 2 ही रहेगा LHS क्लोज्ड ब्रैकेट में। बट RHS कह रहा है भैया मैं तो इधर घूमूंगा, 2 से बड़ा घूमूंगा इधर, तो भाई साहब को कहेगा ठीक है कॉमन तो एक ही आ रहा है 2, तू कह रहा है मैं 2 से कम रहूंगा, वो कह रहा है मैं 2 से ज्यादा, बट 2 तो दोनों ही अग्री कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली -2 पे भी दोनों अग्री कर रहे हैं, क्योंकि -2 से कम ये कह रहा है मैं हो सकता हूं, बट -2 तो हो ही सकता है, ये -2 से कम नहीं हो सकता, बट ये -2 तो हो ही सकते हैं दोनों, इसलिए 2 केसेस बन गए, समझ गए अब? सर स्पैमर है ये, अरे यार कोई नहीं, मैंने कहा एक भी बच्चा ऐसा हो जिस बेचारे को नहीं समझ आया हो तो दोबारा समझा दिया जाए। चलो अब होपफुली क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया, समझ गए सर?
ठीक है, चल बहुत बढ़िया। अब अगर बेटा समझ गए तो जरा इसका उत्तर आप सभी लोग पोल में देंगे। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, तुक्केबाजी कोई नहीं करेगा। हाँ चलो भाई, आंसर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फिर से रेंज का क्वेश्चन है क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं। केयरफुली सॉल्व करेंगे, केयरफुली सॉल्व करेंगे। देख लो भाई, तो एलएचएस की रेंज तो भाई ट्रिग्नोमेट्री 1 से कर रहे हैं हम। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होती है? रट गई होगी यार अब तो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज -√2 से √2, याद आ गया क्यों? √a² + b² वाला फॉर्मूला, ए और बी दोनों बेटा 1 1 है। बिल्कुल याद हो जाएगी तुम्हें, इतनी बार क्वेश्चन लगाओगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज -√2 से √2 होती है, -√2 से √2 होती है। तो एलएचएस जो है वो है -√2 से √2। बट आरएचएस भाई साहब ये वाले बैठे हैं y+1/y, y+1/y और उस पर भी रूट लगा हुआ है। रूट लगा हुआ है ना, यानी नेगेटिव वाला तो उड़ा ही दो, नेगेटिव वाला तो उड़ा दो। तो y+1/y बेसिकली तुम्हारा सिर्फ 2 से इंफिनिटी हो पाएगा, 2 से इंफिनिटी वाला हो पाएगा। -∞ से -2 अब पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट डिफाइन ही नहीं होगा वरना। तो रूट डिफाइन करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लिया और अब पूरे पे रूट लगा दूंगा, तो y+1/y, इस पे भी रूट लगा दो √2, और इंफिनिटी का रूट तो इंफिनिटी होता है भाई। तो आरएचएस की रेंज, आरएचएस की रेंज क्या हो गई? आरएचएस की रेंज हो गई बेटा, ये आरएचएस बन गया ना, √2 से इंफिनिटी। आरएचएस की रेंज √2 से इंफिनिटी हो गई। अब तो बड़ा आसान हो गया भाई। एलएचएस कह रहा है कि मैं -√2 से √2 रहूंगा, आरएचएस कह रहा है ना भैया मैं तो √2 या √2 से बड़ा रहूंगा। दोनों बराबर होने के लिए एक ही कंडीशन है, वो कहेगा कि भाई चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, √2 तेरे पास भी है, √2 मेरे पास भी है, एक ही एलिमेंट दोनों के पास है, तो इस बार एक ही केस बनेगा। कितना आसान है। तो दोनों को √2 रखना है, तो दोनों को √2 रखना है, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को √2 रखना है, और राइट साइड को √2 रखना है, यानी y+1/y को 2 रखना है। इसको 2 रखूंगा तभी तो √2 आएगा। और ये 2 कब होता है तो हमें पता ही है, देखो y = 1 पर, यहां से तो y 1 आ ही जाएगा। y तो 1 फिक्स हो गया, y तो 1 फिक्स हो गया, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को √2 सॉल्व करना है। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखो √2 सॉल्व करना है। वैसे तो हमने वो वाली टाइप बन गई है साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, √a² + b² से डिवाइड करना, जो कल किया था ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स = 1, बहुत किया था कल हमने, √2 से डिवाइड करके जनरल तरीका है। बट यार मुझे जनरल चाहिए ही नहीं, मुझे 0 से पाई चाहिए, तो सीधे सीधे तुक्का मार के भी तुम्हें दिख रहा है कि x = π/4 इसको सेटिस्फाई कर रही है। सोच के देखो, x = π/4, ठीक है, x = 45 डिग्री प्लस 1/√2 + 1/√2, √2 ही आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल से मैंने निकाल लिया कि x = π/4। एक सॉल्यूशन इसकी है, मुझे एक ही चाहिए बेटा, ठीक है, जनरल मुझे चाहिए नहीं, जनरल चाहिए होती तो √2 से डिवाइड करके निकाल लेता। बस खेल खत्म हो गया भाई। x तो π/4 आ गया और y 1 आ गया। ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, x π/4 यहां से मदद मिल गई और y तो 1 आ ही गया। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। अभी भी भाई साहब, अभी भी हमारे पास काफी गुंजाइश है। कब पहुंचेगा ये पोल 80-90%? हाँ हाँ, डीपीपी में डाला था कल ये क्वेश्चन मैंने, बिल्कुल सही बात है, डीपीपी में भी सेम क्वेश्चन मैंने कल डाला था। चलो भाई, अब इस पे एक सवाल होमवर्क में लगा डालना, अपना होमवर्क में लगा डालना इस वाले को, राइट। 3 sin x + 12 sin y + 4 cos x दिख रहा है, दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, दो वेरिएबल और एक इक्वेशन। बहुत ना इंसाफी है सर, रेंज लगा के ही सॉल्व होगा। कर लोगे, बहुत इजी है, मतलब ये तो ब्रेन टीजर, चलो कह दिया मैंने, वैसे जरूरत नहीं है इसको। सर टाइम ज्यादा लग गया हमें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, 10x + y का लगा लेना बाद में, चलो इसको घर पे निपटाना। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस हो गए हैं। इसमें देखो थोड़ा सा
इसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता रेंज में, क्योंकि रेंज में कुछ भी हो जाता है ना। ये बाकी ट्रिगो इक्वेशन के टाइप की तरह नहीं है कि खट 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 हा बहुत मजा आ गया सर, इजी लग रहा है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा बेटा, इसीलिए तो ये ट्रिकी चीज है रेंज वाला। हिंट दे दो, अबे हिंट दे तो दी, रेंज यूज कर रही है। 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज, 12 sin y प्लस 5 cos y की रेंज इस्तेमाल करना ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, यही हिंट है। चलिए तो टाइप 7 में अब आते हैं हम बी कैटेगरी में। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो टाइप 7 के अंदर बहुत क्वेश्चन है। ये तो टाइप 7A था जिसमें मैंने तुम्हें बोला था रेंज तो यूज होगी और एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें दिख जाता है यार, जैसे ही 2 वेरिएबल दिखे समझ गया हाँ रेंज लगेगा, रेंज लगेगा। 2 वेरिएबल दिखे एटलीस्ट ये तो पता है कि रेंज लगेगा, लगा पाए ना लगा पाए वो अलग बात है। ये पता है सर रेंज तो लगेगा। अब कुछ महानुभाव जिन्होंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी वो रेंज नहीं लगा पाएंगे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में बैकलॉग बना रखा है, रिलेशन फंक्शन में बैकलॉग बना रखा है, बेसिक मैथ में बैकलॉग बना रखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बैकलॉग बना रखा है, उनको रेंज में दिक्कत आएगी, पता लग जाएगा। बट हाँ रेंज से करना है सर। बट टाइप 7B जो है वो और ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि उसमें वो है बेटा असली शेर छुपा हुआ। सिंगल वेरिएबल ही दिखेगा बट रेंज लगेगी। जनरली हमें सिंगल वेरिएबल की ही तो सारी ट्रिगो इक्वेशन होती है भाई, अभी तक जितने भी टाइप करे थे सब में एक ही वेरिएबल आ रहा था, एक्स या थीटा जो भी है। बट अब इसमें रेंज भी लग जाएगी, नॉर्मल तरीकों से नहीं सॉल्व होगा। तो टाइप 7B के अंदर क्या होगा, रेंज लगेगी बट सिंगल वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल दिखेगा। तो ये एक तरह से बेटा छुपा हुआ शेर है, क्योंकि नॉर्मल सवाल की तरह दिखेगा, हाँ नॉर्मल दिखेगा बकरी की तरह, बट अंदर से निकलेगा शेर। समझ गया ना? हाँ सर कोमल डाउट ले लो। अरे भाई मेरे चल, कॉमेडी करने का बहुत मन हो रहा है इनका। सर हाउ द रेंज ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -√2 से √2। बेटा चमाट मट पड़ता अगर तू ऑफलाइन में होता अभी मेरे सामने, तो समझा ना? हाँ बैकलॉग किंग, अगर तेरा बैकलॉग है चल फिर भी बच जाएगा, बट अगर बैकलॉग नहीं हो फिर भी ये पूछ रहा है, फिर तो बेटा चमाट पड़ने वाला ही काम किया है तुमने। हाँ ये देखो अर्पित कुमार जी, सर y प्लस 1/y की रेंज 2 से इन्फिनिटी कैसे हुई? तुम्हें भी बेटा चमाट तुम्हें तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज आते ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि हे प्रभु शनिवार का दिन, शनि चढ़ जाता है बेटा तुम लोगों पे शनिवार के दिन। स्टार्टिंग में क्या बताया था, x प्लस 1/x 2 से बड़ा होता है पॉजिटिव के लिए। अब यहां y आ गया तो तुम्हें बेटा तुम्हारे दिमाग के घोड़े खुल गए, x प्लस 1/x की जगह y प्लस 1/y बोल दिया, तब भी तो बात सेम ही रहेगी। हाँ सर आज मेरी शादी है, एक महान इंसान बोल रहा है आज मेरी शादी है। बाल विवाह हो गया बेटा तेरा है? पढ़ाई कर ले पहले, शादी बाद में करियो। तो x प्लस 1/x अगर 2 से इन्फिनिटी होता है तो y प्लस 1/y भी तो 2 से इन्फिनिटी होगा दोस्त। ऐसी बातें कर दी। सर कोटा फैक्ट्री देखी क्या, फेलियर इतना ही दर्दनाक होता है? कल तो बताया था, कल तो बताया था कि भाई थोड़ा मिर्च थोड़ा मसाला थोड़ी असलियत। फेलियर के बारे में काहे सोच रहे हो, पहले तो सक्सेस के बारे में सोचो ना। जो सोचते हैं वही होता है लाइफ में ज्यादातर, इसलिए नेगेटिव थॉट के बीच में ना जिए, पॉजिटिव थॉट के बीच में जिए। एआई गुरु जी कह रहे हैं सर इज साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखो एआई गुरु अपने आप को एआई गुरु बोलते हैं और इन्हें साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला नहीं पता। देख रहे हो ना कॉमेडी बॉक्स में किस लेवल की कॉमेडी चल रही है। मतलब क्या ही करने आए हो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर, तुम्हें साइन 2 थीटा नहीं पता, मतलब तुमने ट्रिगो 1 ही नहीं पढ़ रखी, और तुम ट्रिगो 2 में बेटा यहां उल जलूल काम करने आए हो, मजे लेने आए हो। तुम्हें लग रहा है तुम क्लास में आके मजे ले रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा बेटा समय तुम्हारे मजे ले जाएगा, कुछ दिन बाद तुम रोगे। ये जो समय है निकले जा रहा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री 1 का अगर बैकलॉग है तो पहले वो पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री 2 के बीच में आके मजे मत लीजिए क्लास में थोड़े दिन बाद, नहीं तो समय आपका मजे लेके निकल जाएगा। समय है अभी पढ़ ले। ठीक है हाँ, ये डाउट आ रहे हैं कोमल डाउट में। सर व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल, वाह वाह वाह। सर आज पहली बार होमवर्क क्वेश्चन कर लिया, वेरी गुड बेटा। सर फॉर्मूला शीट ऑफ ये लगे पड़े हैं अभी तक, इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है सर,
फॉर्मूला शीट दे दो आप, उसके बाद मैं तेरे को पढ़ाई शुरू करूंगा पक्का। समरी लेक्चर में ही मिलेगी अब तो तुम्हें। सर 0.2 एंड 0.5 हो सकता है, करण अर्जुन जी कह रहे हैं। भाई साहब लगता है कि आपने जो पुनर्जन्म लिया है, उस जन्म को लेने के बाद करण अर्जुन जी आपकी याददाश्त भी चली गई है। 0.2 इंटू 0.5 1 नहीं होता है। मुझे पता है तुम कौन से सवाल की बात कर रहे हो। ये भाई कह रहे हैं हमारे, सर इसको 0.2 ले लो और सर इसको 0.5 ले लो। सर 0.2 इंटू 0.5 तो 1 होता है। हा, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। 0.2 इंटू 0.5 1 कब से होने लग गया भाई? 2 पॉइंट है, अब क्या ही बताऊं बेटा। 5 दूनी 10 होता है और 2 पॉइंट है, तो 2 से पहले पॉइंट लगेगा तो 0.1 होगा ना करण अर्जुन जी। हाँ, कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हो दोस्त। अगर डेसिमल में इतने ही वीक हो तो मेरे ख्याल से छठी क्लास में चले जाना चाहिए तुम्हें। हाँ, दोबारा से बोलो कि भैया मेरा पुनर्जन्म करवाओ करण अर्जुन का। हाँ, अमरीश पुरी के पास जाइए और बोलिए कि भैया फिर से गोली मारे हमें, हम फिर से पुनर्जन्म लेंगे करण अर्जुन, और फिर से अब छठी क्लास में जाके फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी माँ की हेल्प करने आएंगे। समझ गया? करण अर्जुन का नाम और बदनाम कर रहा है बेटा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैस होगा क्या है? कैस क्या बोल डाला तूने, पता नहीं क्या बोल दिया भाई। सर क्या अगला चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक है? AIR 0.1 कह रहे हैं इसको। अरे भाई भाई भाई, सर साइन को 1 एंड कॉस को -1 का केस नहीं बना सकते। भव्या बेटा चलो अब तो मैं क्या ही बोलूं। ये कह रही हैं कि सर एक को 1 और एक को -1 बना दो। 1 इंटू -1 तो बेटा -1 होता था आज तक, हमें तो 1 चाहिए। -1 होता था आज तक मैथ्स में, चाइनीज मैथ्स का पता नहीं। 3/4 एंड 4/3 भी तो हो सकता है। प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं सर इसको 3/4 ले लो, इसको 4/3 ले लो, तो बेटा 4/3 ग्रेटर देन 1 हो गया ना। 1 से बड़ा कभी नहीं होता साइन या कॉस। साइन और कॉस की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है यार। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा डाउट फिर भी चलो इन सब में बेस्ट है, बट हाँ 4/3 क्यों नहीं आएगा? रेंज की वजह से 1 से बड़ा नहीं हो सकता। हाँ हर्षित बेटा थोड़ी प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर मॉड्यूल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या करें? कोई बात नहीं, और ट्राई करो और ट्राई करो। आज 10% सवाल हो रहे हैं, 20% हो रहे हैं, फिर 30% होंगे, 40, ऐसे ही बढ़ते हैं बेटा। सबको प्रॉब्लम होती है। जेई लेवल का मॉड्यूल है, ये मजाक नहीं हो रखा है कि भैया बोर्ड लेवल की चीजें हैं तो भाई निपटा डाली हमने। प्रॉपर जेई लेवल की चीजें करने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता ही है। अबे 2+2 नहीं हुए थे, 2 इंटू 2 हुए थे पेयर्स। अरे भाई यार कौन है ये शनिवार के दिन। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं पेयर के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था। तो यहां भी 2 इंटू 1 होगा, प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। ओहो, चलो भाई इसको बंद कर देते हैं हम, नहीं तो भाई मेरा जो है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और पता चला कि भाई मैं यहीं ढेर हो गया इतने खतरनाक डाउट सुन के। क्योंकि ये बच्चों के डाउट खराब नहीं होते, प्रॉब्लम ये होती है कि जो चीज पढ़ा चुका हूं ना वो पूछते हैं और साफ दिख जाता है कि ये पढ़ के ही नहीं बैठे हुए, ना इन्होंने बेटा पिछला लेक्चर अटेंड किया, ना नोट्स बनाए, ना रिवीजन किया। अगर तुम ये 3 चीजें कर लोगे ना तो तुम्हें सब उल्टे सीधे उलझलूल डाउट आएंगे ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि भाई जिनको भी ये सब आ रहे हैं ना डाउट, जो कोमल डाउट में लिख रहे हैं, आप पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने पिछले सारे लेक्चर अटेंड करे हैं? हाँ सर। क्या मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं? हाँ सर। तभी डाउट पूछना है तुमने। तुम खुद देख लेना तुम्हारे डाउट कम हो जाएंगे, तुम्हें डाउट ही नहीं आएंगे सब। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक कह रहा है सर पॉपुलर डाउट भी ले लो। हाँ बस पॉपुलर ही तो रह गए हैं अब, ले पॉपुलर में वैसे ही कुछ नहीं है, डब्बा खाली है भाई इनका। रीसेंट और कोमल डाउट लेके ही गंगा नहा लिए भाई हम। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। फोकस, चलो फोकस करो भाई। शनिवार का दिन जो है बड़ा खतरनाक दिन होता है। सब लोग कंसंट्रेट करें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है। और जिस प्रकार के हमारे बीच आज लोग आए हुए हैं, हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं,
चीफ गेस्ट लोग जो किसी किसी क्लास में पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होगी इस टाइप में, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर पूरा माल मसाला लगेगा पिछला जो हमने पढ़ा है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रेंज लगेगी बट सिंगल वेरिएबल है। देखेंगे सर कैसे पता लगेगा, एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि पिछला जब मल्टीपल वेरिएबल थे तब तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा यार रेंज लगानी है, बहुत सारे वेरिएबल आ गए। बट सिंगल वेरिएबल में देखकर नहीं बता पाओगे कि रेंज लगानी है, थोड़ा दिमाग लगाकर ही हो पाएगा। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, जी हाँ, सामने देखिए भाई कॉन्सेंट्रेट, हाँ, तो अब इस भाई को मैं उधर ले जा रहा हूं, तो cos x की पावर 50 इज 1 प्लस, तो दिमाग में कुछ चमका तुम्हें रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चमका? देखो मैं बताता हूं, अभी पहला ही सवाल है, अभी क्या ही चमकेगा। अगर तुम LHS को देखो तो ऑब्वियसली पावर इवन है 50, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ा तो नहीं जा सकता। LHS जो है 1 से बड़ा नहीं जा सकता, सो LHS की मैक्स वैल्यू क्या है? 1 है LHS की मैक्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि cos x सबसे बड़ा 1 हो सकता है, 1 की पावर 50 1 ही रहता है। और RHS को अगर देखो तो 1 में कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो भाई पावर इवन है ना, पावर 50 है। जैसे होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, पावर 50 भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये 1 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है इसमें। यानी RHS तो कह रहा है भैया जी ये क्या हो रहा है, मेरी तो मिनिमम ही 1 है, मेरी तो मिनिमम वैल्यू ही 1 है, क्योंकि मैं तो 1 से आगे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा मेरे में। इससे क्या समझ आया? इससे समझ ये आया कि भाई LHS की मैक्स A1 हो सकती है और RHS की कम से कम ही 1 हो सकती है। तो एक ही सिचुएशन में दोनों बराबर हो पाएंगे, सिर्फ एक जगह दोनों का समझौता होगा कि भाई दोनों ही 1 हो जाएं। सो देयरफॉर LHS बराबर RHS तभी हो पाएगा जब दोनों 1 हो जाएंगे, जब दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है जी हाँ, हाँ 2 उसकी मैक्स है, बिल्कुल सही। RHS की मैक्स तो 2 बिल्कुल सही बोली, बट मिनिमम भी तो 1 है। RHS की रेंज एक तरह से 1 से 2 हो गई, बट मेरे को बस उसकी मिनिमम की चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ही 1 है, वो कह रहा है मैं मिनिमम ही 1 हूं। तो भाई कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? हाँ, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई दोनों को 1 रखना पड़ेगा। बस अब यहां पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो पहले क्या होता था, पिछले टाइप में क्या होता था, जैसे तुमने मान लो LHS को 1 रखा, तो cos x की पावर 50 को 1 रखा, एंड इस बार RHS को 1 रखने का मतलब इसे 0 रखोगे, तो sin x की पावर 50 को 0 रखोगे। देखो पहले क्या होता था, पहले 2 वेरिएबल होते थे। इसके आगे जब तुम्हें रेंज वेंज का फंडा समझ आ जाता था, जैसे यहां मान लो रेंज का फंडा समझ आ गया, तो थीटा अपनी वैल्यू ले रहा है, एक्स अपनी वैल्यू ले रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो थीटा अपनी वैल्यू लेके खुश है, एक्स अपनी वैल्यू लेके खुश है। बट टाइप 7b के अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स, वो यहां पर भी आ रहा है भाई, और वो दूसरे केस में भी आ रहा है। पहले क्या होता था, यहां एक्स आ रहा है सपोज, यहां वाई आ रहा है, तो दोनों अपनी अपनी वैल्यू लेके आगे बढ़ जाते थे। बट यहां पर यहां पर बेटा, हाँ ये 0 होगा, सही बोल रहे हो, 0 होगा, क्योंकि ये वाली चीज 0, RHS 1 तभी होगा जब ये 0 होगी। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि भाई ये दोनों अब सेम वेरिएबल हैं x। ध्यान से सुन लो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, ये तुम्हें 1 समझ आ गया, ये 0 समझ आ गया, और फिर तुम कहते थे कि भैया x सॉल्व कर देता हूं, y सॉल्व कर देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। यहां x x एक ही चीज है, तो तुम्हें अब क्या करना होगा, इस एंड की वजह से ऐसा x लेना है जो इसे भी सेटिस्फाई कर जाए, इसे भी कर जाए, क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन। बेटा बेसिक मैथ देखो कैसे कनेक्ट हुआ है ना, इंटरसेक्शन लेना है, ऐसे x लेने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करें, इसको भी करें। ठीक है, तो अब मैं दोनों को लिखता हूं और दोनों के इंटरसेक्शन लेता हूं। देखो कैसे, cos x की पावर 51 इधर लिख देता हूं, cos x की पावर 51 यानी cos स्क्वायर x, एक तरह से cos x की पावर 2 1 हो गया है ना, इवन पावर cos स्क्वायर x बराबर 1 आ गया, cos स्क्वायर x बराबर 1 आ गया एक तरह से, एंड साथ में हमें चाहिए sin x की पावर 50 0, यानी sin x ही 0 आ गया। sin x 0 की तो तुम्हें पता है x इक्वल टू एन पाई होती है, sin x 0 की होती है x इक्वल टू एन पाई, और स्क्वायर में वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 का मतलब cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर 0, स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करो, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह 0 डालूंगा तो यहां से भी एन पाई आ गया और यहां से भी एन पाई आ गया, बच गए,
दोनों से सेम ही सोल्यूशन आ गया, इसलिए इंटरसेक्शन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आया इस क्वेश्चन में। बट और किसी सवाल में इंटरसेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल आ सकता है, अभी आगे देखेंगे। तो एक्चुअली क्योंकि दोनों की सोल्यूशन सेम ही आ गई, तो इनका जब इंटरसेक्शन लूंगा, सेट में पढ़ा था ना भाई, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होता है सर। तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन एन पाई ही आ गया। सो फाइनल आंसर x इक्वल टू एन पाई हो गया, एन पाई हो गया। चमक गया सर जी, वेरी गुड। एक पूछ रहा है सर स्क्वायर कैसे? अरे भाई इवन पावर है ना 50, x की पावर 50 अगर 1 है तो x स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना बेटा। हाँ, बचपन की बातें हैं सब, बचपन के पाप हैं जो तुमने बेटा, जो तुमने आज तक नहीं धोए हैं अपने। x की पावर 50, इवन जब भी 1 आ रही है तो x स्क्वायर भी 1 ही होगा, और x स्क्वायर 1 मतलब x प्लस माइनस 1 दोनों इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है। 2n पाई नहीं है, आंसर n पाई है, फाइनल आंसर n पाई है। हाँ, स्क्वायर इसीलिए आया क्योंकि पावर 50 थी, यहाँ 50 पावर की जगह 49 होती तो बस cos x 1 लेता मैं। इवन पावर 1 का मतलब -1 भी हो सकता है, 1 भी, क्योंकि -1 की पावर 50 करूं तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 50 करूं तब भी 1 आएगा, इसलिए cos x प्लस -1 होगा, यानी cos स्क्वायर x बराबर 1 होगा। चलो भाई, आज तो लग रहा भाई चैट को बिल्कुल इग्नोर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे खतरनाक चैट आती है सैटरडे को। चलिए एक और करते हैं, या पहले चलो इसको मैंने अभी कराया तो इस पे जेई का एक सवाल, चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर जेई का क्वेश्चन करेंगे। जेई 2024 में आया है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखेंगे, वो भी देखेंगे अभी। पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देखिए भाई साहब इक्वेशन क्या है, साइन पाई एक्स बाय 2√3 इक्वल टू दिस दिस दिस। फिर से देखो, इधर क्वाड्रेटिक है, इधर ट्रिग्नोमेट्री है। एलएचएस की रेंज तो मुझे पता ही है, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, और आरएचएस में मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के रेंज निकाल सकता हूं। आरएचएस में मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और इसका आधा कर दूंगा, आधा करूंगा 2 हटा दूंगा, मतलब -√3। सो x -√3 का होल स्क्वायर करा, x के साथ -√3 का होल स्क्वायर किया, जब होल स्क्वायर खोलूंगा एक x स्क्वायर आया, -2ab से ये आ गया, +3 भी आ गया तो उसे -3 कर दिया, और +4 एज इट इज कर दिया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भाई जल्दी से जल्दी सीख लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आगे। तो आरएचएस कुछ इस प्रकार का बन गया। तो बस आरएचएस की मिनिमम वैल्यू ही 1 दिख रही है, आरएचएस की इनफैक्ट रेंज 1 से इंफिनिटी दिख रही है, क्योंकि होल स्क्वायर 0 रखा तो 1 आया, और फिर इंफिनिटी तक जाएगा। एलएचएस आरएचएस दोनों कहेंगे भाई साहब हम तो बराबर तभी हो पाएंगे जब हम दोनों ही 1 हो पाएंगे, बिकॉज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 1 इज कॉमन इन बोथ देयर रेंजेस, है ना, क्योंकि इसकी रेंज में भी सिर्फ एक -1 से 1 है, इसकी 1 से इंफिनिटी, तो 1 ही ऐसा एलिमेंट है जो दोनों की रेंज में है। तो बस एलएचएस आरएचएस दोनों को 1 होना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं क्या किसी x के लिए दोनों 1 हो रहे हैं। साइन पाई एक्स बाय 2√3 भी 1 हो जाए, एंड आरएचएस 1 तो बहुत प्यारा है, आरएचएस इक्वल टू 1 का मतलब ये 0 और ये 0 का मतलब x√3। ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहा हूं भाई, आरएचएस 1 कब हो रहा है, x इक्वल टू √3 पर ही हो रहा है, तो अब उस पर क्या ये 1 हो रहा है बस ये पता लगा लो, क्योंकि इंटरसेक्शन लेने का मतलब इस x पर अगर ये भी 1 हो जाए तो मतलब वो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। ये भी तो एक इंटरसेक्शन लेने का तरीका है भाई। आपका इसका सोल्यूशन आया √3, आप चाहते हो इसका इसका इंटरसेक्शन ले, तो अब इसको क्या पूरा सॉल्व करूं, एक ही तो आया है, अगर आना होगा तो यही कॉमन आएगा, तो इसको ही डाल के इसमें चेक कर लेता हूं। तो चेक करते हैं क्या √3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो साइन पाई √3 अपॉन 2√3 इक्वल्स टू 1, √3 कट गया, साइन पाई बाय 2 1, बिल्कुल सही बात है, यानी √3 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, एलएचएस को भी 1 बना रहा है, आरएचएस को भी 1 बना रहा है, इसलिए x इक्वल टू √3 इज द ओनली सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो गया। सर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो नो सॉल्यूशन हो जाता भाई, क्योंकि हमें तो कॉमन x लेना है, ऐसा x लेना है जो दोनों एलएचएस आरएचएस को सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि यहां सिंगल वेरिएबल चल रहा है बेटा, क्योंकि यहां सिंगल वेरिएबल चल रहा है। देखो रेंज में जिसको भी दिक्कत हो रही है उसका एक ही मतलब है कि तुमने पुराने चैप्टर में मेहनत नहीं करी है, क्योंकि रेंज में ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा काम ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का तो क्या ही काम आया है, बस sin 91 होता है, ये काम आया है इसमें,
और -1 से 1 होता है, ये काम आया है। ठीक है, तो बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, बाकी तो भाई क्वाड्रेटिक है। रेंज का कॉन्सेप्ट वहां कराए थे। जिनको नहीं समझ आ रहा है इसका एक ही मतलब है, या तो बैकलॉग है या पहले पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पुराना भूलते मत जाओ। दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना स्पेशली इन 11th, कि भाई जो आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। हाँ सर उस समय तो पढ़ा था, याद है, आज नहीं याद है, ये पता है, इसीलिए नोट्स बनाए जाते हैं ताकि नोट्स को बार बार देखो। और बेस्ट तरीका ये होता है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी ये बात बोली थी, अपना हर संडे 2 घंटे डेडिकेट कर लो पुराने नोट्स रिवाइज करने को। कोई एक चैप्टर के पकड़ के बैठ जाओ, उससे क्या होगा, तुम्हारी बैक ऑफ द माइंड वो चीजें रिवाइज होती जाएंगी। जैसे मान लो कल संडे आ रहा है, तो तुम हाइपोथेटिकली एक संडे को एक चैप्टर पकड़ लो, यार आज मैं 2 घंटे या 1 घंटे बेसिक मैथ रिवाइज करूंगा या करूंगी। ठीक है, तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे कितनी चीज भूल गए। फिर अगले संडे आज मैं रिलेशन फंक्शन रिवाइज करूंगा, फिर अगले संडे मैं सेट रिवाइज करूंगा। ऐसे साइकिल बनाते जाओगे ना, जब बार बार वो चीजें रिवाइज होंगी, बार बार दिमाग में भूलोगे आएंगी, भूलोगे आएंगी, दिमाग में स्टेबल हो जाएंगी। कुछ दिन बाद तुम्हें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नोट्स बनाने का पर्पज होता है। नोट्स बनाने का पर्पज ही बेटा ये है, ताकि आप पहले दिन में जब रिवाइज करोगे, मान लो अब तुमने बेसिक मैथ पढ़ा था 2 महीने पहले, अब तुम भूल गए हो काफी चीजें, अब तुम रिवाइज करोगे तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है 1 घंटे में कर लोगे, बट 2, ढाई, 3 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते हैं शुरू में। फिर दोबारा से देखना अगले वीक, अगले या 2 वीक, जब भी 3 वीक बाद बारी आए, तो तुम्हें देखना 4 घंटे अगर लगे पहली बार में, तो अगली बार 2 घंटे ही लगेंगे। फिर जब तीसरी बार वो साइकिल आएगी घूम के बेसिक मैथ को रिवाइज करने की, तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। फिर चौथी बार जब वो साइकिल आएगी, तो शायद तुम्हारा आधे घंटे में हो जाएगा। जब 5वीं बार वो साइकिल आएगी, तो तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे दिमाग में रट गया होगा सब कुछ। ये स्ट्रैटेजी होती है जेई की तैयारी करने की, और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दिमाग में रखने की। कर लिया सर? सर हाउ टू रिवाइज बता तो रहा हूं, कैसे रिवाइज करना है अभी तो बताया तुम्हें, सारा फंडा बता दिया कि नोट्स को इस तरह से रिवाइज करने हैं, इस तरह से नोट्स को यूज करना है। सबसे पहले आपने अपने नोट्स बनाए अच्छी तरीके से। अब बहुत दिन हो गए कोई चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर को संडे डेडिकेट कर लो, 1 घंटा मान लो कि मैं संडे को सुबह 10 से 11 बजे पुराने, या जिस भी समय तुम्हें लगता है नींद सी आ रही है, पढ़ने का बहुत ज्यादा मन नहीं कर रहा, नए सवाल लगाने का मन नहीं कर रहा, उस समय नोट्स लेके बैठ जाया करो पुराने। टाइम भी वेस्ट नहीं होता और चीजें रिवीजन भी हो जाती हैं। ठीक है, हाँ 3-4 बार जब ये साइकिल कर लोगे, तो तुम्हें अपने आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी नोट्स को। कहोगे यार अब तो नोट्स हमारे बहुत ज्यादा काम के नहीं रह गए, क्योंकि जो नोट्स में लिखा है वो सारा दिमाग में फिट हो जाएगा। अल्टीमेटली यही चाहिए हमें। जेई के एग्जाम में जब हम जाएं, तो तुम्हें अपने साथ वो सारी चीजें लेके जानी है जो तुम्हारे नोट्स में लिखी है। देखो तुमने ये क्लासेस क्यों ज्वाइन की है, तुम मेरे से क्या सीख कर जा रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सीख रहे हो तुम तो भूल जाओगे। तुम सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेके जा रहे हो मुझसे, समझो। और उन नोट्स को अपने दिमाग में उतारना है बस तुम्हें, क्योंकि अगर तुमने वो दिमाग में उतार लिया, तो मेरे दिमाग से तुम्हारे दिमाग में चीजें ट्रांसफर हो गई। अभी क्या हो रहा है, तुम मेरे दिमाग से ट्रांसफर हो रही है, थोड़े दिन बाद भूल जा रहे हो। तो जो लोग बोलते हैं ना नोट्स मत बनाओ, वो थोड़े दिन बाद बेटा भूल जाएंगे। वो उसके लिए ठीक है जिसने 2-4 महीने पढ़ाई करी है, उसके बाद जाके एग्जाम दे आया, उसके दिमाग में साइकिल की जरूरत ही नहीं है। तुमने तो 2 साल बाद पेपर देना है, अभी 2026 के मई में जाके पेपर देना है। तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो ये ट्रिको की जो ट्रिक्स बता रहा हूं, क्या वीडियो देखोगे दोबारा दोबारा? नहीं ना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। हाँ, अगर तुम सपोज क्रैश कोर्स वाले होते, 2-4 महीने के लिए बस तुमने तैयारी करनी है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ के जेई दे देना है, तो थोड़ी ना तुम्हें बोला जाता कि यार नोट्स बनाओ। तुमने प्रॉपर बेटा 2 साल की तैयारी करनी है, तो 2 साल की तरह ही तो करोगे, 2-4 महीने वाली तैयारी थोड़ी ना करोगे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, मैं किसी को रोस्ट वोस्ट नहीं कर रहा हूं, तुम लोग गलत ले रहे हो शायद। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे को किसी को तुम्हारे अलावा किसी और को रोस्ट करने में मजा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है। मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मुझे क्या ठीक लगता है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कोई और गलत है, कोई सही है, क्या है। मेरा नजरिया ये है चीजों को देखने का। आपको मानना है मानिए, नहीं माना मत मानिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और सवाल उठाएंगे, बड़ा प्यारा सा, 2019 के जेईई मेन में पूछा गया। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे को ये क्लिक कर रहा है? क्या तुम्हें क्लिक कर रहा है? देखो ये 1 प्लस पावर E1, जैसे ही इसमें 1 प्लस हो गया और उधर बस कॉस स्क्वायर है, तो मुझे दिख गया कि भाई साहब ये तो बेचारा कह रहा है मैक्स वैल्यू ही 1 है, और ये 1 के अंदर कुछ जुड़ना चाह रहा है। कैसे जुड़ जाएगा भाई? इसका मतलब इसकी मिनिमम ही 1 है, तो यानी दोनों के दोनों 1 ही हो पाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों बेटा 1 ही हो सकते हैं, तभी बराबरी का मामला बनेगा। समझ गए ना? वो कह रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा 1 रहूंगा, कॉस स्क्वायर हूं। वो कह रहा है मैं 1 के अंदर कुछ ऐड हो रहा हूं,
तो भाई मैं तो मिनिमम ही 1 हूं, तो यानी कि हमारे ओरली हमें समझ आ गया ये चीज 0 होनी चाहिए, ये चीज 1 होनी चाहिए। सो साइन की पावर 4x बराबर 0 एंड बड़ा सा एंड लिख लिया करो भाई यहां, cos स्क्वायर 3x बराबर 1। और अब दोनों के कॉमन आंसर्स ढूंढूंगा, ठीक है, दोनों के लिखता हूं इस इंटरवल में। पहले तो जनरल सॉल्यूशन लिख लेता हूं, साइन x बराबर 0, इसका मतलब x बराबर n पाई, इसका मतलब cos स्क्वायर वाला फिर से लगा देता हूं, cos स्क्वायर 3x बराबर cos स्क्वायर 0, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, 3x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 0, तो x की वैल्यू n पाई बाय 3। m लिख लो, n यहां लिया है तो m ले लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों n अलग अलग हैं। और अब दोनों के बीच में एंड लगाना है। सर होमवर्क, अबे होमवर्क क्या करेगा इसका, जल्दी निपटा, यहीं पे निपटा इसको। हाँ ले, अभी पोल में ले ले बेटा, जल्दी निपटा डालो इसको, 90 सेकंड बहुत है इसको करने के लिए आगे। बस n की वैल्यू डालो, आंसर पाओ, दोनों में कॉमन कॉमन आंसर ढूंढ लो। इसमें आएगा x 0 आएगा जब n को 0, पाए 2 पाए, बट 3 पाए नहीं लूंगा क्योंकि 5/2 का मतलब होता है, 5/2 पाए का मतलब होता है 2.5 पाए, उससे आगे नहीं बढ़ना है, 2 पाए तक जाऊंगा। -1 रख दो, माइनस पाए -2 पाए, बस ये आई पहले वाले से, ये आई बेटा पहले वाले से। अब दूसरे वाले से और निकाल लो, दूसरे वाले से और निकाल लीजिए, x की आई 0, π/3, 2π/3। अब तुम्हें दिख रहा है भाई फालतू में डाल रहा हूं मैं ये सब वैल्यू क्योंकि कॉमन तो दिख नहीं रही। सीधे जब 3 डालूंगा n को तो पाई आ जाएगा, जब 4 डालूंगा बेकार, 5 डालूंगा बेकार, 6 डालूंगा तो 2 पाई आ जाएगा। यानी कि मुझे दिख गया, मुझे दिख गया क्या कॉमन आने वाला है दोस्तों, क्या कॉमन आने वाला है सर। बहुत सारी आएंगी वैसे तो इसमें, बट 0 भी आ गया, n को जब 3 डाला तो पाई भी आ गया, 2 पाई भी आ गया। ये देखिए 0 पाई 2 पाई आ चुके हैं। जब n को -3 डाल दूंगा तो माइनस पाई भी कॉमन आ जाएगा, है ना भाई। जब -6 डाल दूंगा तो -2 पाई भी आ जाएगा। तो यानी कि ये सारी की सारी कॉमन आ गई, ऑल आर कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में है, ये सॉल्यूशन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ये सॉल्यूशन दोनों के अंदर प्रेजेंट है। बस दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये जो सॉल्यूशन है इसमें खट से इसको डाल के देखो यहां, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है, जो जो इनमें से करेंगी आंसर है, सारी कर जाएंगी, सारी कर जाएंगी, ठीक है। तो पांचों सॉल्यूशन ये कॉमन आ गई। सो एक्चुअली आंसर हो गया 5, 5 कॉमन सॉल्यूशंस हो गई भाई, ठीक है। उतना टफ नहीं होती चीजें, पता है पहली बार जब पढ़ते हैं ना तो बहुत टफ लगता है। अभी तुमने पहली बार रेंज के क्वेश्चंस कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तुम्हें टफ लगेगा ही यार, सबको लगता है। इसको तुम 2-3 बार रिवाइज तो करो, फिर तुम ऐसे ओरली सॉल्व करोगे क्वेश्चंस। समय के साथ चीजें आसान होती हैं बेटा, पहले दिन से किसी के लिए आसान नहीं होती। अब गलती जल्दबाजी करोगे पहले दिन से तो दिक्कत है। तुम भले अभी मत दो आंसर, बट जल्दबाजी तो मत लगाओ कम से कम। तो मुझे पता है 3 आंसर किसने, 47% लोगों ने आंसर 3 करा है। क्यों, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे भाई, उन्हें लग रहा है पॉजिटिव लूंगा एन। क्यों भाई एन नेगेटिव क्यों नहीं लेगा जब इंटरवल में नेगेटिव है। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही तो करवाता है जेई, और वही तुम कर रहे हो। सर थोड़ा ज्यादा टाइम दो, नहीं इसमें इससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं थी, सिंपल। तुम्हें ज्यादा लग रहा है तो तुम्हें स्पीड बढ़ानी है अपनी, वरना मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, कंफर्ट जोन में रह के धीरे धीरे सॉल्व करोगे, धीरे धीरे ही रह जाओगे बेटा, जिंदगी में स्लो ही बन जाओगे। नेगेटिव भूल गए सर, वो तो पता ही है मुझे बेटा वो तो पता ही है, नेगेटिव डालना भूल गए, पॉजिटिव पॉजिटिव खेल के खुश हो गए। बट ये नहीं देखा इंटरवल में माइनस भी है, 0 से होता तो हम नेगेटिव नहीं डालते, माइनस है तो माइनस वाली भी डाली। कितना ही तो सिंपल है। क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बात क्लियर हो गई है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं भी गलत हो रहे हैं अगर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये देखिए क्या दिया है, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x बराबर 5। देखो ये 5 जो है ना, इसने सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या कर दिया, क्योंकि भाई मेरे पास cos की कितनी टर्म है, 4, लेफ्ट में कितनी टर्म लिखी है, 4। भाई सब अपना ज्यादा से ज्यादा जोर लगा लें,
ज्यादा से ज्यादा इसने बोला भैया मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के 1 हो सकती हूँ। ये बोलेगा मैं भी मैक्सिमम जोर लगा लूं, सारे जोर लगा लें तो 1 1 1 1 4 ही आएगा मैक्सिमम। तो यानी 4 से ज्यादा बात लिखना तो बिल्कुल बेहूदी बात हो गई। 5 के बराबर ये कहेगा भैया जितना भी जोर लगा लें तू तो हमारे आउट ऑफ रीच है, तो इसलिए तेरा और हमारा कोई नाता नहीं बेटा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। अभी देखना जेई ने 2024 में इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाया, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तुम सोच रहे होगे ना सर ये क्या सवाल हुआ, हाँ यही तो सवाल हुआ बेटा। अब देखो अगला सवाल मैंने दे दिया 4, 4 दे दिया तो अब सर हम समझ गए सबको अपना ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के 1 होना पड़ेगा। सर 4 से कम हो जाता तो, हाँ 4 से कम होता तो ये नॉर्मल सवाल बन जाता, अपनी नॉर्मल ट्रिगो इक्वेशन सी डी वगैरह हम लगाते, बट क्योंकि 4 दे दिया है तो हम रेंज लगाएंगे, रेंज लगाएंगे, समझे। हाँ अब हम रेंज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 4 दे दिया यहां। 4 से बड़ा दे दें नो सॉल्यूशन, 4 से छोटा दे दें सी डी फॉर्मूला, या एपी वाला भी लगा सकते हो, जैसे करना है करो। बट यहां पे 4 दे दिया, इसका मतलब हमें, अब इसका मतलब ये नहीं 2 लेके बना लो खुद ही क्वेश्चन, खुद क्वेश्चन मत बनाना भाई। मैथ्स में कोई खुद से कलाकार नहीं बनेगा, ये 10th की मैथ्स नहीं है कि भाई स्पेयर की वॉल्यूम निकालनी थी, रेडियस 7 सेंटीमीटर की जगह 14 सेंटीमीटर कर दिया, अब बताओ स्पेयर की वॉल्यूम, ऐसा नहीं होगा। यहां पे आपको अपनी हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं करनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कोई सामने आएगा उसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करा जाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं, सबको 1 डालना है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 एंड इसको भी 1। तो अब ध्यान देना भाई, cos x बराबर 1 एंड cos 2x बराबर 1 एंड cos 3x बराबर 1 एंड cos 4x बराबर 1। समझ रहे हो ना इतनी बार एंड क्यों लिख रहा हूं एंड इसलिए लिख रहा हूं इतनी बार ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए कि हमें इंटरसेक्शन लेना है। चलिए तो cos x1 का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 2n पाए, इसका होता है 2x इक्वल टू 2n पाए, यानी x बराबर n पाए हो जाएगा। इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू 2n पाए, यानी x बराबर 2n पाए बाय 3 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 4x बराबर 2n पाए, यानी कि एक तरह से x हो जाएगा 2n पाई बाय 4। जी हां, अब मुझे इनमें कॉमन ढूंढनी है, तो अब कॉमन ढूंढने के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। इसमें n को अलग अलग वैल्यूज डालता हूं, इसमें भी डालूंगा, इसमें भी डालूंगा और इसमें भी डालूंगा, और सबकी कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ एक तो बहुत प्यारी बात बताई सबने, सर x0 तो हमें दिख ही गया सर x0 इसमें आएगा 2 पाए, इसमें आएगा 4 पाए, फिर 6 पाए, नेगेटिव भी आएंगे, अभी मैंने पॉजिटिव डाल दिए हैं, करेक्ट। ध्यान दे दीजिए भाई। हाँ इसके बाद यहां पे x0 आया, बिल्कुल आया, पाए आया, बिल्कुल आया, 2 पाए आया, 3 पाए आया, 4 पाए, इस तरह से चलता जाएगा ये n पाए वाला, करेक्ट। अगले वाले में जरा देखिए ध्यान से, x की वैल्यू एक तो 0 आएगी, 2 पाई बाय 3 आएगी, फिर 4 पाई बाय 3 आएगी, फिर 6 पाई बाय 3 आएगी, फिर 8 पाई बाय 3 आएगी, ऐसे कहानी चलती जाएगी, करेक्ट। ठीक है, कॉमन ढूंढना है भाई। और फिर x को 0 डाला, इसमें 2 काट भी सकते हो वैसे, 4 और 2 को कहानी रखेगा, 4 का करो काम तमाम, 2/4 को 1/2 लिख दिया, n पाई बाय 2 बन गया वो। तो 0 आ गया, पाई बाय 2 आ गया, फिर आ गया 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी। अब दिख गया जो लोग सिर्फ 0 0 चिल्ला रहे थे, अब उन्हें शायद कॉमन दिख गया भाई, एक तो 0 है ही, पर्पल कलर से देखो कॉमन वाला हाईलाइट कर रहा हूं, 0 सब में आ रहा है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो 2 पाई भाई साहब इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, 6 पाई बाय 3 भी तो 2 पाई होता है, समझ गए, और 4 पाई बाय 2 ये भी 2 पाई होता है, तो 2 पाई भी सब में कॉमन आ रहा है, 2 पाई भी सब में कॉमन आ रहा है। उसके बाद कौन सा कॉमन आएगा सोच के देख लो, 4 पाई यहां आ रहा है, 4 पाई यहां भी आएगा, और यहां भी आएगा, जब क्या होगा 12 पाई बाय 3 लिखा होगा तो यहां भी 4 पाई की टर्म कहीं होगी, जब 12 पाई बाय 3 लिखा होगा, और इसमें भी कहीं ना कहीं जाके 8 पाई बाय 2 जब लिखा होगा तो वो भी 4 पाई हो जाएगा।
तो आई थिंक अब तुम समझ गए कि कॉमन सॉल्यूशंस क्या आ गए इसके, कॉमन सॉल्यूशन आ गए 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और नेगेटिव भी आ जाएंगे वो इसी तरह। यानी अगर तुम उसको जनरलाइज करोगे तो 2n पाई आ जाएंगे, n इज एनी इंटीजर, नेगेटिव भी हो जाए तो भी चल जाएगा। तो x इक्वल टू 2n पाई इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 2n पाई हो गया इसका। बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं रेंज वाले क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें हमें एक तो रेंज लगानी पड़ जाती है, फिर हमें जनरल सॉल्यूशन भी लगानी पड़ती है, फिर हमें इंटरसेक्शन भी लेना पड़ जाता है। सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया? बेटा नेगेटिव आ जाएगा ना, n को जब नेगेटिव डालेगा -2 पाई भी आ रहा होगा, कहीं -4 पाई भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत थोड़ी, हमें नेगेटिव भी आ जाएंगे। n को जब माइनस डाल दूंगा तो इसी के अंदर -2 पाई, -4 पाई सारे आ गए। 0 से शुरू कर दिया मैंने, नेगेटिव वाले में भी सेम पैटर्न बन गया। क्लियर है यहां तक? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और अब यही वाला जो खेल मैंने किया पहले वाले क्वेश्चन में, इसी खेल को दिखाता हूं कैसे जेई ने बेटा 2024 में खिलवाड़ करना चाहा बच्चों के साथ। ये देखो सवाल, दोगलापन देख लो भाई, दोगलापन। ट्रिक बता दो सर जी। अबे ट्रिक बता दी, इस वाले में ही ट्रिक लग सकती है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सीधे सीधे यही काम करना है। हाँ अब ये देखो जेई का दोगलापन क्यों, एनटीए का, क्योंकि भाई सिलेबस से तो उड़ा दिया था, फिर भी सवाल बेशर्मी के साथ पूछ लिया गया जेई के अंदर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब वही बात है, वो थोड़ी बोलेंगे कि हम आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं, वो बोलेंगे हमने तो भाई साइन एक्स कॉस एक्स की रेंज पे सवाल पूछा है, ट्रिग्नोमेट्री 1 तो है ही ना सिलेबस में। यही तो बस खेल है सारा। थ्योरी तो बेटा इतनी सी है, मैथ्स में सारा पार्ट ही एप्लीकेशन है। चलो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखते हैं। तो भाई 4 साइन स्क्वायर, यहां कॉस क्यूब, यहां कॉस, तो इसको भी कॉस में ले जाता हूं, 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं, -4 कॉस क्यूब एक्स -4 कॉस एक्स +9 बराबर 0। एक काम करता हूं, ब्रैकेट खोलता हूं, सारी माइनस की टर्म उधर ले जाता हूं, 4 और 9 13 इधर रह जाएगा, और 4 कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, 4 कॉस क्यूब उधर जाएगा, 4 कॉस एक्स भी उधर जाएगा। समझ गए? नेगेटिव वाली सारी उधर पहुंचा दी, और 4 और 9 13 कर दिया। जल्दी से बेटा अब उत्तर बता दीजिए, 45 सेकंड में जेई का क्वेश्चन फोड़ना है, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं। देख रहे हो ना कैसा बचकानी हरकत करी है इस सवाल को देके। 13, ये बेचारे अपना पूरा पूरा जोर लगा लें, तब भी क्या हो पाएगा। इस सवाल में तो उम्मीद है मेरी कि 80% पहुंचेगा पोल। स्पैमर जो है ना हमारे भाई लोग, ये होने नहीं देते मेरी इच्छा पूरी कोई। ये चाहते ही नहीं कि सर खुश रहें, ये चाहते हैं सर दुखी रहें बस। हम्म, बताओ बताओ। बहुत आसान दिख रहा है यार, बहुत आसान दिख रहा है। हम्म, बताओ बताओ, बहुत आसान है भाई। ये 4 ज्यादा से ज्यादा 4, ज्यादा से ज्यादा 4, 4 4 4 12 मैक्स हो सकता है, 13 के बराबर दिया है। नो सॉल्यूशन, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। डी आंसर हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्पैमर्स भाई लोगों, आप लोगों के हम दिल से आभारी हैं। आपने हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छा पूरी करी, 90% तक पोल ले गए। क्या बात है, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। बाकी पढ़ने वाले बच्चे उनका तो क्या ही आभार दिखाएं, वो तो है ही पढ़ने वाले। स्पैमर्स का साथ मिल गया, हमारी सरकार बन गई भाई। गठबंधन सरकार हमारी भी बन गई, स्पैमर्स के साथ और पढ़ने वाले बच्चों के साथ मिला के 91% पोल पहुंच चुका है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लिख रहे हैं ना जो लोग, वो सबसे बड़े स्पैमर हैं। चैट पे लिख रहे हैं थैंक्स सर, थैंक्स सर। तुम ही हो बेटा सबसे बड़े स्पैमर कैटेगरी के।
सेल्फी बनती है सर। अबे इसमें क्या सेल्फी लूं? मतलब इसमें सेल्फी भी लेनी होती है क्या? ऐसा भी कुछ है? चलो भाई हम भी सेल्फी ले लेते हैं, हम भी सेल्फी ले लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। जेई मेन 2024 का सवाल थोड़ा है हमारे 91% अर्जुनाज ने। कैसे लें भाई? एक तो सेल्फी नहीं लेनी आती यार, तुमने देख ही लिया धोनी के साथ जो फोटो मैंने खिंचवाई थी उसमें क्या सेल्फी ली है मैंने। लो भाई, चलो भाई सेल्फी हो गई। आंख ही बंद आ गई यार मेरी। चलो दोबारा से हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बर्थडे गिफ्ट सर, अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, आपने हमें बर्थडे गिफ्ट दिया 91% पोल लाके। चलिए अब थोड़ा सा बर्थडे गिफ्ट, हम एक्स्ट्रा बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हैं आपसे। जेई का सवाल एक बार जरा चेंज किया जाए। चलो भाई जेई का थोड़ा सा सवाल चेंज करा जाए। थोड़ा हम भी तो अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई सारा दिमाग जेई लगाएगा। बढ़िया सा सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा पोल में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे भाई अब। चलो इस पेज को हम चेंज कर देते हैं और अब हम सवाल नया बनाते हैं। सवाल नया क्या बनाएंगे? सवाल नया बनाना तो बेटा बाएं हाथ का खेल है। यहां 9 की जगह कर देंगे 8। लो जो दोस्त, और अब बताओ कि आंसर क्या आएगा। अब ऑप्शन तो खैर नहीं रहेंगे, अब इंटीजर टाइप पोल चलेगा भाई। हाँ अब ये मत सोच लेना ऑप्शन है कोई, ऑप्शन उड़ा दो, इंटीजर टाइप पोल चलेगा अब। इंटीजर टाइप सवाल बना दिया मैंने। समझ गए क्वेश्चन क्या किया है मैंने? सोच के देखो। ABCD मत करो बेटा, हाँ समझे ना। सवाल में मैंने क्या किया, यहां 8 कर दिया तो ये भाई साहब 8 बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ओ भाई ये क्या हो गया, पूरा ब्रह्मांड हिल गया हमारा। ये 8 हो गया, और अगर ये 8 हो गया तो यहां 13 की जगह 12 हो गया। अब तो बेटा तुम बता सकते हो, अब तो तुम बता सकते हो। समझ गए? 12 कब होगा? जब ये सारे के सारे 1 होंगे। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, एंड कॉस क्यूब एक्स 1 हो गया, एंड कॉस एक्स 1 हो गया। तो तीनों का अगर इंटरसेक्शन ले लूं तो कॉस एक्स ही 1 हो गया, कॉस एक्स ही 1 हो गया, क्योंकि कॉस एक्स 1 पे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स बराबर 1 हो गया। अबे एक्स की सोल्यूशन बतानी है, नंबर ऑफ कॉस एक्स की 1 ले लेके खुश हुए जा रहे जल्दबाज लोग, मतलब इतने जल्दबाज हैं भाई, इतने जल्दबाज हैं। कॉस एक्स 1 आ गया तो 1 1 1 1 1। अबे सवाल तो पढ़ ले दोस्त, बोला है एक्स की कितनी सॉल्यूशंस हैं, तो cos x 1 आया है तो x कौन सॉल्व करेगा बेटा जी? x हुआ 2n पाए, और फिर हम x की 0 आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी, 2 पाई से आगे तो बढ़ना नहीं, और -2 पाई भी आ जाएगी, n को -1 भी रख दूंगा। तो 3 सॉल्यूशंस आंसर हो जाएगा भाई साहब। पोल तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया यार, पोल तो मैं भूल ही गया। ओहो, पोल ही भूल गया यार मैं स्टार्ट करना। सॉरी, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द पोल। 3 आंसर्स हो गए, समझ गए? तो इसका आंसर हो जाता 3। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता, अगर जेई ने देना था तो यही दे देते भाई, हमसे फोन करके पूछ लेते सर सवाल बना रहे हैं कैसे बनाए सर। थोड़ा सा हम हेल्प कर देते। पता नहीं किसको बना रखा है टेस्टिंग में, कभी तो इतने आसान सवाल दे देंगे एक एक लाइन के ऐसे, और कभी दे देंगे भाई साहब पूरी महाभारत लिखने वाले। बच्चे बेचारे परेशान, किसी के सेट में ये आया वो खुश, 5-10 सेकंड में आंसर, किसी के सेट में आया इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन कि वो बेचारा लगा पड़ा है। भाई देने तो सभी में ऐसे दो। एक कह रहा सर आप बना दो, हमारा फायदा हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ देते हैं। अब एक बहुत प्यारा सवाल आ रहा है, बहुत प्यारा सवाल आ रहा है। ब्रेन टीजर की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं इसको, बट चलो ठीक है। अब तुम्हारा क्या है ना, दिमाग ज्यादा तेज हो गया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेन टीजर का लेवल भी बढ़ाता जाऊंगा। लास्ट ईयर यही तो हुआ ना, जिसका 27 जनवरी को पेपर था,
उनको इतना इजी पेपर मिल गया, इतना इजी पेपर, तभी तो इतने पिछले साल भी इतना हल्ला हुआ था, इस साल मतलब 2024 के जेईई मेन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई। एक पेपर बहुत टफ, एक बहुत इजी। किसी के बेचारे के जहां 200 नंबर आ रहे हैं जेईई मेन में, उसको भी रैंक पीछे की मिल रही है। बताओ उस बेचारे की क्या गलती है, उसने तो 200 नंबर लाए हैं ना पेपर में। तो ये दिक्कत हुई है इतने सारे जो पेपर हो रहे हैं जेईई के। चलिए देखते हैं होमवर्क। अबे ये होमवर्क में ना हो पाएगा, सुन ले, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए क्लास में कराना है। हर चीज जो बढ़िया है वो होमवर्क के लिए नहीं है, कुछ कुछ क्लास में भी तो समझने की चीजें हैं। थ्योरी पकड़ूंगा इसमें से कुछ। ब्रैकेट खोलते हैं पहले, तो ब्रैकेट खोलते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट खोलिए कॉस एक्स प्लस कॉस इसके साथ कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब जी। तो कुछ प्यारा सा नजर आया आपको? मुझे तो बहुत प्यारा सा नजर आया भाई, बहुत प्यारा सा नजर आ गया सर। साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4, साइन एक्स कॉस एक्स बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स बाय 4। क्या नजर आ गया? साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय 4 हो गया। और फिर बेटा एक कॉस एक्स है, और ये जो माइनस वाले हैं दोनों, इसको राइट साइड में ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए। 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर मिला के 2 हो जाएगा, है ना। ऐसा ही कुछ जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन में हुआ था, याद करो। ये साइन एक्स प्लस एक्स बाय 4 करवाया था मैंने तो मेट्रिको 1 में। तो बेसिकली हमारे पास आ गया साइन ऑफ, इसका एलसीएम ले लो, 5x बाय 4 प्लस कॉस एक्स बराबर 1। यहां तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब शुरू हो रही है मेन कहानी भाई, ध्यान से देखना। ओह 1 कैसे हो गया? ये 2 था भाई, 2 था भाई, 2। ध्यान से देख लो, नो सॉल्यूशन चिल्लाने वालों, रुक जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी सही नहीं है। क्योंकि 2 आ गया ना, 2 तो हो सकता है भाई, जब ये भी 1 हो जाए एंड ये भी 1, मतलब साइन 5x बाय 4 इज 1 एंड कॉस x इज 1। ठीक है, तो एंड का मतलब मुझे अब इंटरसेक्शन से दोनों के कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने हैं। ध्यान से देखेंगे। हाँ 289, 1 को 2 को 1 लिख दो तो 289। तुम भाई यार गजब हो, गजब हो भाई। कबोरा मैथ्स, अच्छा बहुत तेज बन रहे हो बेटा, हैं? कोई बात नहीं। अब पढ़ाई कर ले। आइए वापस, अगर आपकी हो गई हो खत्म हमारी रोस्टिंग करना, तो भाई साहब साइन थीटा 1 एंड कॉस थीटा 1, ध्यान से दीजिए। अब कॉस थीटा 1 तो भाई बच्चे का खेल है, 2n पाए। अब तो याद हो गया होगा, कॉस थीटा 1 को कोई जीरो नहीं लिखेगा, 2n पाए। हाँ स्मार्ट लोग बन गए अब हम। कॉस थीटा इक्वल टू 1, बच्चों जो 10वीं के बच्चे होते हैं उसको वो बोलते हैं x इक्वल टू 0, और जो 11वीं के स्मार्ट लोग होते हैं वो कहते हैं 2n पाए। हाँ जाके 10वीं के बच्चे के सामने स्टाइल मारी हो किसी, कॉस x 0 आया तेरा, कॉस x 1 आया, अच्छा x 0 बोलने वाला है, नहीं बेटा x 2n पाए। ठीक है, चलो इधर देखो। साइन थीटा 1 का सर 90 डिग्री, नहीं 10वीं के हो का, 11वीं के हो तो तुम्हें पता है। साइन थीटा 1 का मतलब नीला टेबल, जहरीला टेबल, ये वाला। साइन थीटा 1 का मतलब 4n प्लस 1 पाई बाय 2, तो 4n प्लस 1 पाई बाय 2 हो गया। हाँ एक कह रहा है कूल बनूंगा सर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ कोई पूछ रहा है सर इंटरवल तो दिया नहीं, हाँ तो जनरल लिखनी है ना, अभी ध्यान दो, यही तो मजेदार बात है। सामने देखो, सामने देखो भाई। अब ये तो 2n पाई कह रहा है, इसके अंदर पहले कैसे निकाला था? चलो पहले तो इसको 2 2 काट लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x हो गया 4n प्लस 1 इंटू, ये 2 उधर गया 2 पाई बाय 5। तो पहले वाले की सॉल्यूशन ये है, दूसरे की ये है। याद करो जब पहले हमें इंटरसेक्शन देखना था तो क्या किया था, इस तरह से हमने खेल खेला था, सबकी वैल्यू एक्सपैंड करी, कॉमन गोले मारे, देखा क्या क्या इंटरसेक्शन है। वही काम मैं कुछ अब यहां करने वाला हूं।
रुक जाओ भाई, जल्दबाजी मत करो। जो 2n पाए 2 पाए ये सब बोल रहे हैं वो सब लोग रुक जाएं। रुक जाओ भाई, जल्दबाजी मत करो, अभी भी बता रहा हूं। देखो इसका तो x आएगा 0, 2 पाए, नेगेटिव वाला अपने आप आ जाएगा। मैं अभी पॉजिटिव वाला लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे आएगा। इसका क्या आएगा भाई, जरा सामने देखें सब लोग, बहुत मजा आने वाला है, सामने देखें। फोकस प्लीज। फोकस प्लीज। सर लेंदी मेथड है। अच्छा, तो एक काम करिए आर्यभट्ट जी, आप जरा कोई इसमें रिसर्च करिए बढ़िया सी, और कोई बढ़िया सा शॉर्टकट निकालिए। हाँ, कुछ लोगों ने इंटरनेट पे आंसर ढूंढ के निकाल भी दिया है। इधर देखें, सामने देखो भाई। n को जब मैं 0 डालूंगा तो x क्या आएगा, 2 पाई बाय 5 आएगा। ध्यान देना भाई, n को 0 डाला 2 पाई बाय 5, n को 1 डाला तो 5 इंटू 2 पाई बाय 5, 5 कट गया, 2 पाई आ जाएगा। यानी पहली कॉमन सोल्यूशन 2 पाई मिल चुकी है। ध्यान देंगे अब, उसके बाद क्या होगा। देखो अब इतना तो दिमाग भगवान ने सबको दिया है, तुम्हें भी दिया है, बट वो थोड़ी जंग लगी हुई है कि अगर अब मैं n को 2 डालूंगा तो 9 बाय 5, तो 5 कटना चाहिए ना नीचे वाला, जब तक इसमें से कॉमन कैसे आएगा भाई, इसके तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो जब तक ये 5 भाई साहब बैठे हैं जो कटेंगे नहीं, इस बार भी 5 कटे थे इससे, तभी तो हमें कॉमन सोल्यूशन मिलेगा। जब तक एक रैशनल टर्म रहेगी नीचे, 5 का फैक्टर रहेगा, तब तक कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो मैं बट अब ये डायरेक्ट सोच रहा हूं कि सारी वैल्यू मत डालो, इसमें ऐसा क्या डालूं n को कि 5 कट जाए। समझ गए, जैसे n को 1 डाला था तो 5 कट गया था, अब n को 2 डालूंगा तो 9 आएगा, नहीं। 3 डालूंगा तो 13 आएगा, नहीं कटा। 4 डालूंगा, ऐसे दिमाग में कैसे सॉल्व करना है सिखा रहा हूं। 16 और 1 17, नहीं कटा। 5 डालूंगा 21, नहीं कटा। 6 डालूंगा 24 और 1 25, कट गया। तो n को 6 डाल के खेल समाप्त हो गया। n को 6 डालते ही कॉमन दिखेगा। 6 डालेंगे जब n को, तो n को 6 डालेंगे, तो पहले मुझे समझ आया कि इसमें डायरेक्ट n को 1 डाला मैंने तो x 2 पाई मिला, n को 6 डाला तो बेटा 24 और 1 25 इंटू 2 पाई बाय 5, यानी कि 10 पाई आएगा, जो कि फिर कहीं ना कहीं आगे प्रेजेंट होगा। समझ गया। ऐसे अब सोच नेक्स्ट n क्या आएगा, नेक्स्ट n क्या आएगा, जल्दी सोचो। 7 डालूंगा, नहीं। 8 डालूंगा, नहीं। 9 डालूंगा, 36 1 37, नहीं। 10 डालूंगा 41, नहीं। 11 डालूंगा 44 और 1 45, 11 डालूंगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। n को 11 डालूंगा, इनफैक्ट पैटर्न बन रहा है 5 5 के गैप में n डलता जाएगा। n को 11 डालूंगा तो x आएगा 45 इंटू 2 पाई बाय 5, 9 टू 18 पाई आ गया, 18 पाई आ गया। मजा आया कि नहीं। कैसे डायरेक्ट देखो, मैंने इंटरसेक्शन भी ले डाला, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन सब के साथ अगर इसको डील करना है तो डिनोमिनेटर कटना चाहिए 5, यानी कि ये सब कॉमन सॉल्यूशंस आ गए। तो कॉमन सॉल्यूशंस सीधे लिख देता हूं भाई मैं, 2 पाई, 10 पाई, 18 पाई, और अब ये तुम देख पा रहे हो एपी बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, इसका मतलब अब n को अगला 16 जब डालोगे तो जैसे इसमें देखो 8 पाई का गैप है, 2 पाई से 8 पाई पहुंचे, फिर 8 और ऐड हुआ, तो अगले में 8 और ऐड कर दोगे तो अगला 26 पाई हो रहा होगा। 26 पाई ऐसे चलता जाएगा। इनफैक्ट 8 पाई इसमें माइनस कर दो, नेगेटिव वाला भी मिल जाएगा। 8 पाई के कॉमन डिफरेंस के साथ जनरल सॉल्यूशन आएगी। समझ गए, समझ गए ना। तो इसका मतलब अब मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करना है, मुझे बस इस एपी की जनरल टर्म ही तो लिखनी है, मुझे इस एपी की जनरल टर्म ही लिखनी है। समझ गए ना, कि मैंने पहली टर्म तो लिख ली, ए लिख ली 2 पाई, कॉमन डिफरेंस ले लिया 8 पाई, और जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की जगह ले लिया 2 पाई, डी की जगह ले लिया 8 पाई, तो 2 पाई प्लस 8n पाई माइनस 8 पाई, तो 8n पाई माइनस 6 पाई, ये हो गया मेरा आंसर। n को जो मर्जी डालूं अब मैं, n को 1 2 3 डालते थे एपी में, तो यहां मैं n को नेगेटिव भी डाल सकता हूं, 0 भी डाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। सो n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर हो जाएगा। आया ना मजा, बढ़िया क्वेश्चन था। देखो 8n पाई माइनस 6 पाई हो गया जनरल सॉल्यूशन इसका।
क्योंकि मुझे दिखा कि भाई वो तो एक एपी बना रहा है, वो तो एक एपी बना रहा है, तो मैंने एपी का जनरल टर्म यूज कर लिया, एपी का जनरल टर्म यूज कर लिया। अच्छा था ना क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है थ्योरी के। ये सब क्वेश्चन बेटा क्लासिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको थ्योरी में लिखने होते हैं और अपना रिवाइज करने होते हैं जब भी आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, तभी तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो दोबारा से सुन लो कहानी। कहानी ये थी कि हमने जब सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज आ गई कि साइन ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग इक्वल टू 2। अब इस 2 की वजह से सारा का सारा खेल टिका हुआ है। ये 3 आ जाता तो नो सोल्यूशन हो जाता, बट 2 आया है तो मतलब ये भी 1 एंड ये भी 1, दोनों को 1 लेना पड़ेगा तभी जाके वो 2 होगा। दोनों को 1 लेना मतलब एक ही वेरिएबल है x, तो मतलब हमें तो दोनों को ही भाई ख्याल रखना है, ये भी x है ये भी x है, 4 है भैया ये भी 1 हो जाए, ये भी, तो हमें कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। दोनों के ऐसे x लेने पड़ेंगे जो दोनों को बना दे 1। तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन ढूंढे तो 2 पाई 10 पाई 18 पाई ये सब कॉमन सॉल्यूशन आ गए, और इनको अब जनरल लिखने का तरीका एपी की जनरल टर्म लगा दी। सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो बेटा इंटरवल देंगे, कोई भी इंटरवल मान ले 0 से 10 पाई दे दिया इंटरवल, 0 से 10 पाई में देख लो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 पाई और 10 पाई, दो ही आते, मतलब जो इंटरवल उस हिसाब से तो इंटरवल देना पड़ेगा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। जब इंटरवल नहीं दिया मतलब वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मजा आ गया सर? मजा तो आएगा ही बेटा, जेई की मैथ्स पढ़ेगा तो मजा तो आएगा ही। चलो भाई टाइप 7 हो गई है समाप्ति, इसके साथ हम आएंगे टाइप 8 पर, जो कि है हमारा मिला जुला टाइप मिसलेनियस। मतलब अब हम जो जो चीजें पढ़ चुके हैं सबके बस क्वेश्चंस करेंगे मिक्स करके इस टाइप के अंदर। इस टाइप के अंदर हम सबके क्वेश्चन मिक्स करके करेंगे मिसलेनियस टाइप। कुछ भी लग सकता है, अब कहीं क्वाड्रेटिक लग जाएगी, कहीं सीडी फॉर्मूला लग जाएगी, कहीं रेंज लग जाएगी, कुछ भी लग सकता है। सर छुट्टी? अच्छा, छुट्टी लेके क्या करेगा भाई, क्या करेगा? मैच भी नहीं है अभी तो। हाँ लास्ट टाइप है, इसके बाद बस थोड़ा सा बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन करेंगे, तो हार्डली आई थिंक 2 क्लास में और निपट जाना चाहिए आराम से। आराम से मतलब बिल्कुल ही आराम से। आज कौन सा 5वां है ना तुम्हारा? हाँ तो आराम से 7 में तो बेटा आराम से निपट जाएगा, 6 में भी, 6 में तो खैर नहीं निपट पाएगा। चलो देखते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस टाइप के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, देखो इसको भी तुम्हें, ये सब जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना इनका पर्पस है, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, और जेई की तुम्हें आदत पता ही है, उन्हीं क्लास के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सवाल बना देते हैं। हाँ स्टोरी सर, अरे भाई स्टोरी, काहे की स्टोरी यार, इतनी स्टोरी तो बीच बीच में सुनते ही रहते हो, इतनी तो स्टोरियां सुना दी तुम्हें, अब पेट में से पैदा करें क्या स्टोरी, आरजे सर की तरह हैं? नई नई स्टोरियां बना देते हैं वो, भैया हमें इतनी स्टोरी बनानी नहीं आती, हमारी लाइफ में जो स्टोरी होगी हम तो वही सुना पाएंगे। हाँ हाँ, देखो बहुत अच्छी बात किसी ने पूछी, किसी ने बोला सर पिछले वाले क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी है फर्स्ट टर्म 2 पाई लू, मैं फर्स्ट टर्म को -6 पाई भी ले सकता हूं, ले सकते हो, अलग सी जनरल टर्म दिखेगी, बट एक्चुअली वही बात, आंसर ये नहीं है, आंसर तो ये है। वो देखने में तुम्हारा आंसर डिफरेंट हो सकता है, अगर तुम फर्स्ट टर्म 2 पाई की जगह -6 पाई ले लो, देखने में अलग दिखेगा, बट एक्चुअली जब एन की वैल्यू डालोगे फाइनल आंसर्स यही आ रहे होंगे उसमें भी। अच्छा गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी, ना भैया ना, ऐसा ऐसी बेवकूफी हम नहीं करेंगे जो सलीम सर ने करी है। हाँ जिंदगी भर बेटा रोए, फिर स्टोरी बता दें और जिंदगी भर रोए, हो ही नहीं सकता भाई, कुछ भी बता दें तुम्हें बेटा हम, ये नहीं बताएंगे कभी भी। वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर, कभी भी नहीं बताएंगे भाई साहब। कभी भी नहीं, बस तुम्हें हिंट दे दिया था हमने, कंट्री तुम गैस कर लेना, बाकी तो कुछ नहीं बताएंगे हम। हाँ सर प्लीज, ना भैया ना, ये ना हो पाएगा, तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट मान लेंगे बट ये नहीं मानेंगे।
सर प्लीज ट्रस्ट करो हम पे। अरे तुम पे तो ट्रस्ट करते हैं भाई, तुम्हारे बैच में है ना महान यूट्यूबर, इधर से उधर क्लिप निकाल निकाल के, और तुम्हारे बैच में स्पैमर भी तो है कुछ, उनको तो काम ही यही है। चलो पढ़ाई करेंगे, ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। साइन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ साइन थीटा, ध्यान देना भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो दोनों को कॉस कॉस बना के बढ़िया रहता है, मतलब कॉस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि दोनों को साइन में तो गंदा फॉर्मूला बनता है ना, कॉस साइन ऑफ कॉस थीटा को इधर लिख रहा हूं कॉस ऑफ 90 माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूं? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का तो लगाऊंगा नहीं, तुम्हें पता है -1 की पावर n मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत दुख देती है बेटा, इसलिए मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रहा हूं, कॉस ऑफ साइन थीटा, और साइन को लिख लिया कॉस ऑफ 90 माइनस, ये वाली टर्म उधर रखी गंदी सी। और अब थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा। अब तुम रोना मत सर, ये वाली टर्म इधर रखते तो रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं पड़ेगा सर जब तक आप स्टोरी नहीं बता देते। स्टोरी नहीं बताऊंगा, चलो कंट्री बता देता हूं, बस इतना तो बता ही सकता हूं। इतना तो बता ही सकता हूं, कंट्री तो बता दो सर। हाँ एक लिख रहा है कंट्री तो बता दो सर, कंट्री है जिस देश में हमारा कोहिनूर गया है, वो कंट्री है बस। अब तो तुम समझ ही गए, इससे ज्यादा क्या करोगे जान के डिटेल में, बता तो दिया सब कुछ। हाँ बता दिया ना। एक लिख रहा मसाला। बेटा मसाला ही बोलता रहे। चलो अब ध्यान दें, ध्यान देंगे। यार तुम मानोगे नहीं वैसे हैं, स्टोरी स्टोरी स्टोरी। चलो ये बता देता हूं कि मुलाकात कैसे हुई, ठीक है, इतना तो बता ही सकता हूं, ठीक है। चलो अब तुम इतना बोल रहे हो तो बता देता हूं। तो आईआईटी, आईआईटी देखो हर चीज के पीछे आईआईटी एक कारण है हमारा तो जिंदगी में। तो हुआ क्या कि आईआईटी में एक वो होता है, मतलब आईआईटी में क्या इवेंट होता है कि एक कुछ इस तरह का था कि जैसे बाहर की कंट्रीज से लोग आते हैं, दिल्ली में कोई एक इवेंट होना था जिसमें मतलब स्टडी इंडिया प्रोग्राम करके था, जिसमें इंडिया के कॉलेजेस के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब बच्चे आते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी से और उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टडी इंडिया प्रोग्राम के अंदर। तो बड़ा काफी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है, जैसे सरकारी प्रोग्राम्स होते हैं ना उस तरह के, गवर्नमेंट फंडेड होता है। और वही दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में कहीं सरकारी बिल्डिंग में प्रोग्राम होता है, मतलब कोई मुझे बिल्डिंग याद नहीं है, बट हाँ वहां पे हुआ था प्रोग्राम, कोई बड़ी बढ़िया सा सरकारी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ था। तो उसमें क्या है कि जो इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस होते हैं ना, वहां से थोड़े थोड़े बच्चे बुलाए जाते हैं, बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के स्टडी इंडिया प्रोग्राम में। और इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, हाँ उसमें तमीजदार बच्चों को भेजा जाता है वहां, मतलब एक तरह से अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने भेजा जाता है कि भैया आप जाइए वहां पर और आपको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे 15-20 इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, यहाँ से सब जगह से 5-5, 7-7 बच्चे आते हैं और वो आके अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ अपने कॉलेज के बारे में बताना है, मतलब बहुत कैजुअल सी चीज होती है कि वहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग कॉलेजेस के, और फिर उसके बाद वहां पे प्रेजेंटेशन दी जाती है भाई सारे इंडिया के बारे में कि भाई इंडिया में आईआईटीज ये हैं, एनआईटीज ये हैं, एम्स ये हैं, मतलब ऐसे इंडिया के कॉलेजेस के बारे में प्रेजेंटेशन दी जाती है। पूरा हॉल भरा हुआ होता है, काफी सारे बच्चे होते हैं। और अब देखो लोग अगला नेम भी, नेम नहीं भाई। तो फिर क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है, जो डिनर होता है, डिनर प्रॉपर होता है, वही फॉर्मल डिनर जैसे शादियों में नहीं होता, प्लेट में उठा उठा के खाओ भाई। तो अब कुछ लोग तो इसलिए जाते थे आईआईटी से कि भैया खाने को मिलेगा जी भर के, वहां पे जाएंगे और खूब खा के खूब खाएंगे और खूब आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ कि भाई हमारे को आईआईटी में पता लगा ऐसे कोई इवेंट हो रहा है, तो हमने भी यार यही सोचा यार जाएंगे खा पी के आ जाएंगे, फ्री का क्या है, चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना कुछ है नहीं, वहां जाके अपनी शक्ल दिखानी है कि वहाँ आईआईटी दिल्ली के हैं, और खूब खाएंगे जैसे 3 इडियट्स में होते हैं ना, प्लेट भर भर के, वैसे ही खा रहे थे हम भी। हमने भी भाई सोचा कब डिनर का टाइम होगा, जल्दी ये भाषणबाजी खत्म हो,
डिनर हो तो हम जल्दी जल्दी खाएं और जल्दी जल्दी आईआईटी जाएं। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, डिनर का इंतजार कर रहे थे, जल्दी जल्दी सेमिनार खत्म हुआ, डिनर का हमने इंतजार किया। अब हमें लगा पता नहीं क्यों ही बुलाया गया था हमें, फिर डिनर में समझ आया कि क्यों बुलाया गया था। डिनर में समझ आया कि क्यों बुलाया गया था। हमारे साथ प्रोफेसर भी आए थे, उन्होंने कहा भाई क्या खा रहे हो तुम, पहले जाओ, तुम्हें इंटरेक्शन करना है सबके साथ। हमने कहा है इंटरेक्शन करना है? कह रहे हाँ, मतलब ये डिनर में कैजुअल इंटरेक्शन होगा, बच्चे जो हैं आपस में बातें बातें करेंगे, आपसे कोई भी पूछे आईआईटी दिल्ली के बारे में तो आपको उसके बारे में बताना है, अच्छी अच्छी बातें बतानी है, उल्टी सीधी बातें मत बता के आ जाना। सर ने बोला, हमने कहा है हम तो यार खाने आए थे, ये क्या करवा दिया इन्होंने। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बातें थोड़ी बहुत। अब हमने जो हमारे पास आ रहा बातें करने, हम उससे करे जा रहे। इतने में कुछ एक कन्याओं का ग्रुप भी आ गया इंग्लैंड की। हमने कहा यार ये बढ़िया रहा, चलो बढ़िया। फिर हमने खाना वाना करा साइड, हमने कहा चलो इनको तो अच्छी तरह समझाएं भाई, अच्छी तरह, है ना। लड़कों को तो समझाया एक एक मिनट में, हटो भाई हो गया बस बाय बाय। लड़कियों आई तो हमने उनको आधे घंटे प्रॉपर बैठ के समझाया कि भाई चलो ये इस तरह से है, इंडिया में पढ़िए बहुत बढ़िया है, आईआईटी बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है। बस फिर क्या है, बात वहां से शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते चलती गई। तो ये थी भाई कहानी। अब एग्जैक्ट तो आगे क्या हुआ वो तो नहीं बताऊंगा, है ना। 289 मिस्ड कॉल्स। अरे यार तुझे क्या लगता है कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता दूंगा, घर में नहीं बताया होगा, है ये बता, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। ठीक है। हाँ चलो भाई, तो हो गई कहानी, मजा आ गया तुम्हारी कहानी सुन के। ईयर सर, ईयर होगा 2008, 2008 था शायद, थर्ड ईयर में थे हम। हम्म। नेम, अबे नेम थोड़ी बताऊंगा यार। फोटो ना हो पाएगा भाई। मसाला, हाँ मसाला ठीक है। शादी हो गई उनकी, हाँ 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। बस खुशी मिल गई तुम्हें, स्टोरी सुन के खुशी मिल गई भाई। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जल्दी से इसको निपटाएंगे बेटा। प्लस साइन ले लेता हूं पहले, पहले प्लस साइन ले लूंगा और एक माइनस साइन लूंगा। ध्यान दो ये अच्छा क्वेश्चन है। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करूंगा, कॉस थीटा भी लेफ्ट में ले आओ क्योंकि अभी तो थीटा सॉल्व होना बाकी है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया। हम्म। चलो भाई सामने देखो, पढ़ाई करो। अब कह रहा, एक कह रहा है सारा ब्रेकअप स्टोरी भी बता ही दो। ना भैया ना। चलो सामने देखो भाई। हाँ तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये है। अब तुम्हें एक बात पता है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो होता है वो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 और -√2 के बीच में होता है। आज बहुत बार यूज हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 और -√2 के बीच में होता है। तो मैं अब n की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा कि ये जो वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वो इस रेंज में आए, तभी तो सोल्यूशन मिलेगा, वरना तो सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। मोटिवेशन मिल गया सर। बेटा मोटिवेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है सब काम करने के लिए, समझा। हाँ वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आईआईटी में जाके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लेगा। तो एन को 0 डालता हूं, एन को 0 डालता हूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा। एन को 0 डाला। अब पाई बाई 2 की रफली वैल्यू देखो क्या होती है। पाई बाई 2 की वैल्यू 3.14/2 लगभग 1.57 के करीब होती है ना। तो ध्यान से सुनना, ये वैल्यू लगभग क्या आ गई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लगभग 1.57 आ गई। बट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्स वैल्यू तो क्या है, √2 है। अच्छा √2 की लगभग वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है, √2 की लगभग वैल्यू 1.414 होती है। तो यानी ये चीज -1.41 से 1.41 है, बट n को 0 डाल के ये 1.57 आ रहा है। तो क्या बोल सकते हो, इसका कोई सॉल्यूशन आएगा क्या, जल्दी सोचो, क्या इसका कोई सॉल्यूशन आएगा।
अपलोडेड ऑन यूट्यूब। एक कह रहा भाई तुम भाई गजब हो यार, तुम्हें कोई चीज बता दो तो तुम्हारे पेट में नहीं पच सकती। हाँ, नो सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो 1.41 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यहां पाई बाई 2 तो 1.57 हो गया। नो सॉल्यूशन, तो n 0 डालकर ही नो सॉल्यूशन आ गया। तो n 1 डाल के तो ऑब्वियसली और बड़ा हो जाएगा ये, n को 1 डाल दूंगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और बड़ा हो जाएगा। ये सब बेकार है। इनफैक्ट n को -1 डालूंगा तब भी वो रेंज के बाहर ही रहेगा, तब भी वो रेंज के बाहर ही रहेगा। n को -1 डाल के भी नो सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। इनफैक्ट क्या समझ आया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 हो ही नहीं सकता n की किसी भी वैल्यू के लिए, ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो फर्स्ट केस जब प्लस साइन लिया नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। अब सेकंड केस माइनस का साइन लोगे, यानी यहां पे माइनस ले लोगे अब, तो साइन थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, समझ गए? मैंने माइनस से खोल दिया, ये वाला माइनस से खोल दिया। अब कॉस थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो अगर अब तुम फर्स्ट केस समझ गए हो तो अब होमवर्क में सेकंड केस करना। जैसे मैंने यहां n की वैल्यू डाली ना और इसकी रेंज में कुछ नहीं आया, वैसे इसमें भी ऐसे ही होगा, यहां पर भी नो सॉल्यूशन आएगा। ये आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है? n की वैल्यू डालना, इसकी रेंज देखना, रेंज के अंदर कोई भी नहीं लाए कर रहा होगा, ठीक है भाई? तो इतना काम अपने को करना है, इतना काम अपने को करना है, कर लेना भाई अब इसको। तो इस सवाल का एक्चुअली क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आंसर भले ही नो सॉल्यूशन निकला बट एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग गए। सो ओवरऑल आंसर इसका नो सॉल्यूशन बन गया। चलो भाई अब जाने का समय आ गया है क्योंकि मेरी भी अगली क्लास है थोड़ी देर में ही। हाँ ठीक है, बाकी क्वेश्चन अब इसमें मिसलेनियस टाइप में अगली क्लास में करेंगे। तो आज डीपीपी को मैंने वैसे दी है बट वो शायद अभी मंडे तक पहुंचेगी, तो अभी वो डीपीपी 4 मत करना, पहले आगे का मिसलेनियस टाइप पूरा करा दूं फिर डीपीपी 4 करना। अभी शायद मिली भी नहीं है तुम्हें, संडे या मंडे मिलेगी। मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। प्रारंभ जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 1 से 42 आप कर सकते हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रिगो इक्वेशन पर ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मॉड्यूल स्टार्ट कर लेना, अभी डीपीपी 4 चाहे रहने दीजिए, अगली क्लास हो जाए मिसलेनियस टाइप पूरा करा दूं तब कर लेना, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइनली जाने का समय आ गया है बच्चों, और अगले हफ्ते मिलेंगे। अब अपना वीक अपना खत्म हो गया है। एक और देखो, एक एक हफ्ता करते करते कैसे ऑलमोस्ट अब 3 महीने होने वाले हैं, और 3 महीने के बाद याद है ना अपने को डिस्कस करना है कि किस तरह से अपनी तैयारी चल रही है, एक बार वो भी करेंगे। तो अगला वीक अब आने वाला है, इस वीक का काम बेटा निपटाइए, जो भी बैकलॉग बचे हैं कोशिश करिए आप उसको निपटाएं। डीपीपी के सॉल्यूशन ट्रिगो 1 के मैंने सारे दे दिए हैं, जो मेरी तरफ से बैकलॉग था। ट्रिगो 2 की 4 डीपीपी रह गई हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आपको दे दूंगा, ठीक है? चलो भाई, तो फाइनली जाने का टाइम आ गया है। आई होप एंजॉय किया आज का लेक्चर तुमने। सारे क्वेश्चंस दोबारा करना और इसी तरह से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो बेटा। टेक केयर, लव यू ऑल।